अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खुश हो जाएं आप लोग। बीटीसी ने अपना फिर पिछला ब्रेक किया और नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है और मार्केट मूव कर रही है। टाइम अच्छा चल रहा है, लोग खुश होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा और लोग फिर परेशान होंगे। लेकिन अभी तो मार्केट ऊपर चल रही है तो फ़िलहाल खुश होना बनता है, खुश हो जाइए। तो देखते हैं कि क्या होता है। और जिस तरह से हमने मंथ स्टार्ट होने से पहले ही कैलकुलेट किया था कि अगर ये जब ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो नेक्स्ट जो है वो 1.28 1.27 1.28 है और वहाँ से हमें कुछ थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नज़र आती है। लेकिन उस सेम उसने अपना रीटेस्ट किया था जब ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही था, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके उसने लोअर जोन टेस्ट किए और फिर अपना प्रेशर से वापस अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा और अभी नए ऑल टाइम हाई बनाएगा कुछ दिन। ऑलरेडी सारी ये डिटेल्स हमारी अपने ग्रुप के अंदर हैं, रिकॉर्डेड हैं, तो इसलिए हम लोग अभी इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड कि जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। लेकिन कहना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सब वो छोटी बातें हैं कि जो होना ही है तो उसके बारे में क्या बात करनी, क्योंकि हमें ये तो ऑलरेडी नोन है, हर एक को मालूम है कि तमाम स्टॉक्स शूट कर रहे हैं। गोल्ड ने एक अजाब कर दिया है, बिल्कुल लोगों की रीच से दूर होता चला जा रहा है क्योंकि एक ट्रेंड है हमारे एशिया में, बेसिकली इंडो पाक में, कि लोगों को जो है वो शादियों में जो है गोल्ड दिया जाता है। तो लोग अब ये उस स्टेज पे पहुंचता जा रहा है कि जब ये एक यानी ये गिफ्ट जो है तकरीबन नामुमकिन होता चला जाएगा गरीबों के लिए। तो लेकिन चले, क्या करें, दुनिया है। बीटीसी और ने एक नया हाई बनाया और आज ही गोल्ड ने भी एक नया हाई बना लिया। बीटीसी और नया हाई बनाएगा, तोड़ेगा, जाएगा ऊपर, तो इट इज़ नॉट लाइक एंड ऑफ द बीटीसी मूव। यहाँ से हमें नए के नए नज़र आएंगे। अगर मैं अभी ये देखूं कि इस वक्त हमारी जो पोजीशन चल रही है वो क्या है, तो इट्स ऑल गुड कि बीटीसी इस वक्त 1.25 पे वापस आया है ऑल टाइम हाई बनाकर। और जहाँ तक अगर मैं देखता हूँ आपका मार्केट की पोजीशन, तो देखो मार्केट इस वक्त जो है वो बुलिश है, बुलिश होनी चाहिए। देखें इस वक्त अदर डोमिनेंस जो है वो चल रही है आपकी 7.2 के ऊपर और इथेरियम की डोमिनेंस इस वक्त 13.38 है, यूएसडीटी की डोमिनेंस 4.18 है, बीटीसी की डोमिनेंस 558.93 है। अदर्स जो हैं अदर दैन बीटीसी, इथेरियम, अदर आल्ट्स जो हैं वो 326 बिलियन पे खड़े हुए हैं। बीटीसी 2.498 ट्रिलियन के ऊपर है। इथेरियम की प्राइस जो है 4699 है, इट्स मूविंग गुड। बीटीसी 125,405 ऑलरेडी अपना नया हाई बना के नीचे टेस्ट करता हुआ दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आकर ये सिलसिला भी चलता रहेगा। फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया है अक्टूबर का और अब ये सेकंड थर्ड वीक जो हैं, फोर्थ, ये हमारे पीक के हैं। इंशाल्लाह इसमें नए हाई बनेंगे और हर चीज़ इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। तो इस वक्त टोटल मार्केट जो है वो 2.238 ट्रिलियन की अभी एट द मोमेंट है। टोटल 1.173 ट्रिलियन पे आ गया है, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है। गोल्ड 3952 पे है अभी। SP 500 ने भी अपना नया 6751 के ऊपर है। सिल्वर 48.59। देखिए मैं आप लोगों से पहले भी ये कह रहा था कि सिल्वर के अंदर जो है अभी बात बनती है क्योंकि बहुत ही इसकी जो पोजीशन है, इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और इसकी जो सप्लाई है वो कम है, इसकी अवेलेबिलिटी दुनिया में कम है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी। आपको फ्यूचर में सिल्वर जो है वो टॉप करता हुआ नज़र आएगा। अभी आज आप देख लो कि सिल्वर 48 के ऊपर है, 48.595 पर है। आप इसको कुछ ही महीनों के बाद देखिएगा कि ये कहाँ होगा। आप मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, सेव कर लो, फिर चंद ही महीनों के बाद जब ये हमारा बुल रन ख़त्म होगा तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि सिल्वर किधर है। देखो गोल्ड ने तो अपना टॉप लगा के वापस आना है। गोल्ड आएगा
इसका एक साल के अंदर अंदर, एक साल तक, यानी दैट मीन्स 26 के एंड तक जो है, समथिंग लाइक अक्टूबर तक अराउंड, मैं समझता हूँ उसका लोअर जोन 2800 है, प्लस समथिंग लाइक प्लस माइनस 100% तो नहीं बता सकते, बट एज पर द रेंज जो है वो इसको यहीं आना है, वो दोबारा बाइंग का टाइम होगा। और अभी तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 4980, 4900, 4850, यानी इसी रेंज के अंदर इसका टॉप है। और फिर वहाँ से हमें गोल्ड का जो है वो यानी अंडर 5000 और नियर बाय 5000 इसका जो है वो, सॉरी नियर बाय 4000 प्लस इसका टॉप है। 5000 नहीं, सॉरी मैं बाय मिस्टेक लिखा हूँ, 3890, 3950, समथिंग लाइक नियर बाय 5000 को क्रॉस करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखिए ये 100% तो जारी बात है, कोई कुछ नहीं सकता, लेकिन जो ट्रेंड है, जो मार्केट की जो पोजीशन है और जिस तरह से मूव कर रहा है, तो विद इन 5000 जो है इसका रिवर्सल बन सकता है। सॉरी आज अभी थोड़ा सा 4000 जो है इसका रिवर्सल बन सकता है। 4000 के नज़दीकी ये इसका रिवर्सल बन जाएगा। अभी 3954 है, तो आई बिलीव के ये 4000 के नज़दीक इसका एक रिवर्सल तैयार होता है, नीचे से फिर आप बाइंग कर लो। लेकिन ये गोल्ड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि गोल्ड ने अब रिवर्स लेना है। तो आप लोग इसको ज़रा देख लीजिएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि अभी आर्ट्स की तरफ बढ़ें। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट अब टाइम है आर्ट्स का उठने का। BTC अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, गोल्ड ने दे दिया, स्टॉक मार्केट ने दे दिया अपना जो कुछ देना था, ऑल टाइम हाई बना दिया। बस अब नियर बाय हैं कि ऑल टाइम और नए से नए वो बस पैरामीटर क्रिएट करेंगे, लेकिन जो नहीं चले हैं वो हैं आर्ट्स। तो आर्ट्स आपके पास हैं। आर्ट देखिए, मैं अब ये कहूँगा कि ये बुल रन वो वैसा नहीं होगा कि सारे आर्ट्स चलेंगे। पहले थे कुछ कम आर्ट्स, लेकिन अभी हज़ारों की तादाद में, अभी सिलेक्टेड या ब्लू चिप टाइप या वो प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर दम है, या वो कॉइन्स जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है, या जिनकी प्राइस सेवरल ज़ीरोज़ के अंदर है। क्योंकि क्या है, सेवरल ज़ीरोज़ में क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसको पंप करा के प्रॉफिट निकाल के निकलने वाली बात करेंगे। फर्स्ट करें किसी इसमें अगर 8 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो तोड़ना उसका बहुत आसान है, या किसी में 15 ज़ीरो है तो उसके 3-4 ज़ीरो तोड़ना बहुत आसान है। कम पैसे के अंदर पंप करा के वो उसमें से प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसमें डाल के नीचे से जिन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ है, अब ये देखना है कि ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जिसके अंदर ऐसा एक्यूमुलेट किया हुआ है, जिनके ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो या 7 हैं, तो उनके अंदर से किस तरह से ये पंप कराया जाए। अगर फर्स्ट करें 15 है, उनका 4 ज़ीरो है, 5 ज़ीरो तोड़ दें तो एक अच्छी रिकवरी हो जाती है। छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिटर्न मिल सकता है उसको पंप कराने के अंदर, हाइप क्रिएट करने में। बुल टाइम चल रहा है, हर कोई इन्वेस्ट करेगा और लोगों की नज़रें भी ऐसे ही कॉइन के ऊपर होंगी कि जिसके अंदर ज़्यादा ज़ीरो हैं, लेकिन ये साला रग पुल होगा। तो आप लोग बचिएगा, किसी नए कॉइन के अंदर इस वक्त नहीं जाइएगा। देखिए इस वक्त जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ अब क्या है, अपना प्रॉफिट निकाल के घर जाने वाला है। री इन्वेस्टमेंट का टाइम सिर्फ 1.4 ट्रिलियन तक है, लेकिन वो भी उसमें री इन्वेस्टमेंट का टाइम है टोटल 3 जब 1.4 ट्रिलियन तक हो, जो कि वेल नोन प्रोडक्ट है। किसी भी एंकी बैंकी कॉइन के अंदर घुसना नहीं है, किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट में घुसना नहीं है जो अभी लॉन्च हो रहा है। आप लोगों ने सिर्फ उनमें जाना है कि जो अब सॉलिड कॉइन्स हैं, ताकि अब आपको जो है उसमें से एक रीज़नेबल, यानी अब अपने आप को आपने बहुत ही एहतियात से बचाना है। वो टाइम निकल रहा है कि जहां अगर आपको एक धक्का लगा तो आप अपने आप को रिकवर कर सकते थे, अब अगर धक्का लगा तो फिर आप 4 साल का इंतज़ार करोगे। सो मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, और मेरी उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है जो कि वो अभी तक डिसबिलीव जोन के अंदर हैं कि बुल रन नहीं आने वाला जी, हमारे कॉइन का क्या होगा, हम 50% डाउन है। तो भाई अगर इस स्टेज पे आकर भी कि जहां BTC ऑल टाइम हाई मारता जा रहा है, जहां इथेरियम ने ऑल टाइम हाई किया हुआ है, गोल्ड पीक पे जा रहा है, 1.14 ट्रिलियन के ऊपर टोटल 3 खड़ा हुआ है, आप लोग अगर ये सोच रहे हो तो भाई ये जगह आप लोगों के लिए नहीं है। प्लीज़ लीव, अपना पैसा निकालो और जाओ, नुकसान बुक करो और जाओ, क्योंकि आप सिर्फ उस सदमे में मर जाओगे
कि जब तक बुल रन आएगा कि मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आपको शुगर हो जाए इसी टेंशन में। तो टेंशन नहीं लो, रिलैक्स की ज़िंदगी गुजारो। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये जगह आप लोगों के लिए नहीं है। ये जगह उन लोगों के लिए है कि जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पेशेंस है, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत है, जिसके अंदर नुकसान उठाने की हिम्मत है। अब तो नुकसान उठाने वाला टाइम गया, अब तो सिर्फ फ़ायदा उठाने वाला है। तो ये जगह उन लोगों के लिए है, ये काम उन लोगों के लिए है कि जो जानते हैं कि उनकी कैलकुलेशन क्या है, जिनके पास प्लान है, जिनके पास टारगेट है, जिनको मालूम है कि अगर ये 3 महीने में है तो वो 3 महीने में ही है, जिनको मालूम है ये 2 महीने में है तो वो हर सुबह 4 बजे BTC कहाँ है और हमारे आर्ट्स कहाँ जाएंगे, और शाम 4 बजे हमारे आर्ट्स कहाँ तक पहुँचे, और ये देखने वाला टाइम नहीं है। ये वाला बिज़नेस वो नहीं है। आप पानी की बाल्टी नहीं भर रहे हो कि नल खुला छोड़ दिया तो वो 5 मिनट के अंदर जो है फुल भर जाएगी तो मैं चेक करूँ और फिर दूसरी बाल्टी लगाऊँ। यार यू आर इन अ बिज़नेस। तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना है कि एक हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है, हर चीज़ की एक है, ये इसका एक टाइम फ्रेम है 4 साल। तो 4 साल अब पूरे होने को आ रहे हैं, टाइम तो दो ना, ठीक है। उसके अंदर अप एंड डाउन होते हैं। मार्केट थोड़ी सी जो है वो रेगुलर हुई है, मार्केट ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव्स लिए हैं, लेकिन इन द एंड इकोनॉमी साइकिल कंप्लीट होता है। इन द एंड मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स या जो भी ट्रेडिंग है, जो भी इकोनॉमी है, वो अपना साइकिल पूरा करती है। चार्ट्स कभी भी बिखर तो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते, वापस आके करेक्ट करते हैं अपने आप को। ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चार्टिंग है। चार्टिंग बाज़ वक़्त आउट हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। आखिर में आके मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है, अपने जोन्स को रिस्पेक्ट देती है। और जिस तरह से साइकिल है बुल रन का, तो आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कभी BTC ऊपर हो सकता है तो इथेरियम नीचे हो सकता है, लेकिन इन दी एंड टारगेट कंप्लीट होता है। आपने देखा कितने अरसे तक इथेरियम रुलाता रहा, लोगों को रुलाता रहा, BTC ऊपर जाता रहा। आखिर में क्या हुआ कि इथेरियम ने जो लैग अप किया, सब लोगों को परेशान कर दिया। जो लोग डिसबिलीव होकर जोन के अंदर जाकर या डिसहार्ट होकर निकल गए, वो पछता रहे। जिनके पास पड़ा हुआ था 1200, 1000, 900 डॉलर का, उन्होंने बेच दिया और इसी चक्कर के अंदर ये नहीं बढ़ेगा, मैं दूसरा कॉइन ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। और फिर जब ये 4480, 4800 पे पहुँचा तो वो लोग बेचारे परेशान थे, क्योंकि उनका पैसा ऐसे कॉइनों में फंसा हुआ था, ऐसे कॉइन्स में फंसा हुआ था कि जो निकाल नहीं सकते थे। और इथेरियम ने शॉर्ट लगा कर जो है वो उस जोन पे आ गया कि उसको ख़रीदने का फ़ायदा ही कोई नहीं था फिर। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है भैया, हिमाकत नहीं करना बेचने की। आप उस स्टेज के ऊपर हो कि जहाँ से आपको मार्केट देगी कुछ। और अगर अभी भी आप डिसबिलीव जोन में हो, अभी भी आप समझते हो ये मार्केट नहीं चलेगी, आज इस स्टेज पे आने के बाद कि जब BTC रोज़ाना एक नया हाई दे रहा है, आप समझते हो कि अभी मार्केट नहीं चलेगी। जहां आप ये समझते हो कि आज टोटल 1.174 ट्रिलियन पे खड़ा होने के बाद, हम उस वक्त जब 740 बिलियन के ऊपर था, हम कह रहे थे कि भाई क्या होगा, आज 1.174 ट्रिलियन पे भी यकीन नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं पता हम कब यकीन करेंगे। तो फिर मेरे हिसाब से उन लोगों की इस बिज़नेस के अंदर जगह नहीं है। सोचो, समझो, होल्ड करो, परेशान नहीं हो, परेशान ना करो। तो ये जो है थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं समझाना चाह रहा था। तो अब देखते हैं कि कौन क्या कहता है और हमारे साथ कौन है। आज बड़ा कमाल है कि आज हमारे ओपनिंग बैट्समैन नहीं है शायद, तो अभी कौन आना चाहता है देखें। और दूसरा कि लाइक्स भी कम है और लोग भी कम है। तो आई बिलीव कि थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टाइम आया हूँ। मेरा टाइम तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे का होता है, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ ट्रैवल करना है तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो इसलिए मैंने आज आपको दोबारा कहा कि मैं आप लोगों से मिल के आप लोगों को अपडेट कर दूँ, और फिर उसके बाद जो है वो मैं कुछ दिन के लिए आउट हो जाऊँगा। लेकिन ठीक है, टेलीग्राम पर रहूँगा, बट मैं कोई लाइव करने की पोजीशन में नहीं होऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इशू रहता है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। सो इट विल बी अराउंड सम वीक्स, बट I will try to get as much as possible
to get hold of a net and to come alive in the live. तो देखेंगे, अगर होगा तो आ जाएंगे, अदरवाइज मैं आपका टेलीग्राम पे तो रहूँगा। सवाल के जवाब हैं दानिश अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच सर आपका कि आपने मुझे ज्वाइन किया अरोड़ा साहब, और थैंक यू। क्या हाल है आपके चावला साहब, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम छात्रा। और सवाल क्या है जी? मुंडा पंजाबी आई है, आई विल इनवाइट यू। क्या सर ओल्ड कोई ना ऊपर सर जाएंगे, और आप परेशान नहीं हो। बायो वे वाला सही है पंजाबी जी सर। अब आप आ जाओ, इनविटेशन भेजो, मैं आप लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ, और देन वी विल टॉक। क्या हम दिसंबर में अक्सर में, मुझे मेरे हिसाब से तो अक्टूबर में, नवंबर में हम जो है वो ले लेंगे इंशाल्लाह। अच्छी चीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ों में हम आ जाएंगे जी। थैंक यू। अब चावला साहब आप मेडिटेटर के लिए काम कर रहे हैं, आप इसको ज़रा कंट्रोल कीजिए। दूसरा ये जी, रेहान साहब क्या हाल है आपके? जी दुबई मेमन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो मैंने ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पेपे में और शिबा में लगा दी है, बहुत ज़्यादा, और वो इतनी है कि अभी की जो करंट मार्केट है शिबा की 13 पे जो है इस वक्त 4013 पे, और मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो 27 है तकरीबन। सही है। और उसमें भी ठीक ठाक अमाउंट लगी हुई है, जो अगर मैं एवरेज करना भी चाहूँ तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मज़ीद डालनी पड़ेगी उसके अंदर। तो मुझे क्या करना चाहिए? और पेपे भी मेरा इसी तरह है, पेपे में तकरीबन 1.6 की एवरेज है मेरी, और इस वक्त वो 1 के आसपास है, मतलब 1 पे है। देखो दुबई मेमन, मैं आपको कहूँ कि आप परेशान नहीं हो, मेरे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी पे उसमें शिबा में नहीं है, ये आपको गारंटी है, बिल्कुल चैलेंज मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे से ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ शिबा के ऊपर। शिबा पे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा बैग जो है मेरा शिबा पे, और मैं श्योर हूँ कि आपकी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये एक आइडिया मेमन के साथ नहीं करें चैलेंज। वो तो फिर आपको पता है, जमा सारी लगा दी। लेकिन ये देखिए, इसमें शिबा जो है अभी आपको जो स्टेज देखा, देखो 24 तक आना सिर्फ एक झटके की बात है, ठीक है ना। आज इसका फर्स्ट स्टेशन जो है वो 28 है, 27 28 बनता है, दैट मीन 40 27 28 इसका फर्स्ट स्टेशन बनेगा। एवरेज कॉस्ट है। हाँ, वो आप उसमें निकलना नहीं, होल्ड करना थोड़ा सा, फिर वो नीचे आके ये फिर एकदम शूट करेगा। मेरा जो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो 0.47 37 to 47 के दरमियान फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग होगा। ये किस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं? ये हम यही 2 महीने की बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप 0.75 के ऊपर जो रिमेनिंग होगा उसकी 50% लीजिएगा। 0.75 मतलब 0.75 4075। हाँ, 407.75 यानी 0.4075 पे आप जो रिमेनिंग बचेगा ना उसकी 50% लीजिएगा, और फिर हर हफ्ते जो है वो आप 5% उतारते जाइएगा, चाहे वो मार्केट नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो। उससे आपका ये होगा कि आप बेहतरीन, और इसका जो टारगेट है बेसिकली वो 0.409 है, और अगर मार्केट ने साथ दिया तो एक जीरो टूट सकता है। अब ये 88 के बाद अब कब 88 तक भी पहुंचेगा कि नहीं दोबारा? ये मुझे सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मार्केट ने साथ दिया तो 1-0 टूट सकता है इसका, और सेम 1-0 टूट सकता है डॉज का। ये अगर मार्केट ने साथ दिया, उस हिसाब से मूव किया इसने, तो ये दोनों कॉइन्स में इतनी हिम्मत है कि आपको ये बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा, इसमें चीज़ है, पेपे के हवाले से पूछ रहा हूँ। पेपे देखो, पेपे एक जो है ना वो एक सॉलिड कॉइन, सॉलिड नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का है। जैसे उसके अंदर प्रॉफिट होता है, लो और निकलो, होल्ड करने वाला चीज नहीं है वो। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि 0.5 के बाद आप उस पर जो है 0.27 0.28 पे आता है, तो मैं तो उसमें प्रॉफिट दूंगा, क्योंकि मैंने जो है वो डीसीए करके बहुत नीचे आ गया हूँ, तो मैं तो इस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करूंगा। लेकिन आप जो होल्ड करना, आप जो है 0.4
0.4 पे 0.39 के ऊपर अपना प्रिंसिपल थोड़ा सा बाहर निकाल लेना ताकि आपको तसल्ली रहे, फिर आप इंतजार करना ऊपर का। ये आप शिबा की बात कर रहे हैं? मैं शिबा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पेपे में तो जहां आपको प्रॉफिट नजर आता है, आप जहां सेटिस्फाई होते हो निकलो, इसलिए कि ये एकदम पंप करता है और डंप करता है। अभी नेक्स्ट जो बुल रन के अंदर पेपे कहाँ तक जाने का तकरीबन? देखो, ये एक ऐसा कॉइन है, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही पैसा इसमें डलता है ना, तो ये पंप कर जाता है और अनएक्सपेक्टेड भागता है, ठीक है ना। तो इसका कि कहाँ तक जा सकता है, आपने देखो कि ये 3 साल पहले इसने क्या उधम मचाया, आते ही कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। तो ये आपको देगा, लेकिन ये स्टेबल कॉइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा और आप इसको जो है कुछ अरसे के लिए छोड़ दो, नहीं। जहां आपको प्रॉफिट नजर आता है, लो और बाहर निकलो। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा ना शिबा पे आप मुझे आगे हैं, जी इसमें एक वो रफली एक अमाउंट, ऐसे रफली एक वॉल्यूम की बात करूंगा मैं। मेरा इस वक्त 6.2 बिलियन से ऊपर है। कम है, बस ये समझ, आपका कम है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है जी, हम्म बहुत कम है। अच्छा, फिर आप उससे आगे, ठीक है। जी जी जी। तो फिर फिर अगर आपका पेशेंस लेवल इतना है कि आप 2.8 पे भी कहते हैं मैं कि 2.8 पे नहीं निकलूंगा, मैं 2.8 पे बहुत कम करूंगा। मेरा जो टाइम है वो 0.48 के ऊपर है। आपकी एवरेज 7 के कॉस्ट ऊपर क्या देखिए, है? एक थोड़ा सा परेशान नहीं होना। 0.27 पे जाके दोबारा रिवर्ट करेगा, नीचे के रीटेस्ट करेगा। 0.2627 पे इसका एक जोन है कि जहां से रिवर्सल लेगा, वहां परेशान नहीं होना। अगर आप प्रॉफिट में आते हो तो अगर कुछ निकालना चाहो तो निकाल लो, मैं वहां से थोड़ा बहुत निकालूंगा, लेकिन उसके बाद जो है ये ऊपर शूट करेगा। और 0.5 0.48 जो है वो मेरा जोन है कि जहां मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालूंगा। चलिए, मैं समझ गया। मतलब इतना उतना रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, वही बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना नहीं, मैंने लगा बहुत बड़ी होल्डिंग की हुई है और मैं इस पे बहुत मुतमईन हूँ। जितना हमने लगाया हुआ है ना, अगर हम समझते हैं कि दो लाइक $2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इसके अंदर सर, आप ऑलमोस्ट। फिक्र नहीं करो, आपको ये देखे जाएगा बेहतरीन। इंशाल्लाह। आपकी माइंड थोड़ी सी ऊपर है, अगर ये 0.15 या 1.8 पे होती ना तो फिर तो आपको बहुत प्रॉफिट होता। लेकिन ये ठीक है, आप ऑलरेडी 1x के ऊपर परचेज किया हुआ है आपने, नो इस इशू। वक्त मजीद मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वजह क्या है कि जब ये 0.7 के ऊपर था ना, तो वहां पर उठाकर इस पे 0.4 के ऊपर, 0.38 के ऊपर ऑलरेडी एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है। यू आर राइट, 0.4 पे मैंने भी किया है। जी जी, तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, उसके बाद से इसकी रीबाइंग हुई है नीचे, तो मेरी इसलिए लोगों का एवरेज ज्यादा है, वरना जो है इसका कोई एवरेज बहुत थी। नहीं था। मेरी 3.7 एवरेज थी, मैंने DCA कर करके 2.7 पे ले आया। हाँ, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने प्रॉफिट टेकिंग के बाद इसको रीबाय किया है, उस वजह से वो इशू है, वरना प्रॉफिट इसमें बहुत ज्यादा है। 0.7 से उठाए पिछले 2 सालों के अंदर, उससे बहुत आज भी जो है 3x पे बैठा हुआ है। खैर, इंशाल्लाह। चले, आई रियली परेशान नहीं हो, तसल्ली रखो इंशाल्लाह। नो इशू। लेकिन जहां आप समझते हो कि आपको प्रॉफिट निकालना है, आप बिल्कुल निकालना। और अब दोबारा खरीदना नहीं, कोई भी सबसे रिक्वेस्ट है, अब बेचने के बाद खरीदना नहीं, पैसा बाहर निकालो। 4 साल से वेट कर, अब क्या खरीदेंगे? जी जी सुफियान साहब, आई बिलीव एवरीथिंग इज ओके। ठीक है दुबई मेम साहब, और तो कुछ नहीं है सवाल? नहीं, बस ये बहुत अच्छा हो गया, आपसे मशवरा हो गया। जज़ाकल्लाह। जी सुफियान साहब। सर जी, मेरे पास 4 कॉइन है, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी सर आपसे। कौन सर? सर, एक पोलका डॉट है, सही है, एक एप्टॉप्स है, सही है, एक नियर प्रोटोकॉल है, सही है और एक टिया है सर। सर। सही है कॉइन आपके, आपको प्रॉफिट दे देंगे, परेशान नहीं करेंगे आप। इतना बड़ा फंड नहीं देंगे, लेकिन ये है कि हाँ, आपको जो है वो निराश भी नहीं करेंगे। जी अस्सलाम सर, वालेकुम। टिया का टिया- सर ये $10 तक हिट करेगा? सर, रेंज मैंने उसमें दी हुई है, आप देखिए मेरे बायो के अंदर, उसमें डिटेल्स पूरा उसका चार्ट लगाया हुआ है। अभी टिया कितने पे चल रहा है? अभी टिया $1.5 पे है, तकरीबन 1.53 पे है। 4.5 5 तक तो आप अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेना। ओके, ठीक है जी। ये मेरी तकरीबन $2.25 पे सर बाइंग है, 5 एवरेज पे आप कॉस्ट आ रही है। 5 पे अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च, राइट? सो टेक योर ओन डिसीजंस एंड यू आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल योर थिंग्स। जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरी साहब। वालेकुम अस्सलाम खाना मदोश। हाँ वरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का एहसान है भाई। वरी साहब, ये बताएं कि सुई और सोल जो है वो कोई बाइंग के लिए कोई चांस देगा?
देखे नहीं सुई देखो, सोल ने इतना चांस दिया है आप लोगों को कि इससे ज्यादा तो अगर गुनाह करें तो अल्लाह माफ भी नहीं करेगा। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी पड़े 105 मैंने रखे हुए हैं, तकरीबन मेरे अल्लाह माफ करने वाला है, 192 हर चीज चाहे आप जितनी वो हो, ये गलत बात 192 होगी। में मेरी बाइंग है, हाँ 192 में मेरी बाइंग है ऑलरेडी। तो मैंने कहा और मजीद नीचे आने के नहीं, चांसेस है, अब जिसमें अभी मजीद अभी बाइंग। अभी नहीं है, अब अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, अभी अच्छा, अब तो ये फिलहाल ऊपर, नहीं है। तो इसको क्लोज की स्टेज पे जाके करे, चलो आप आपकी एडवाइस तो नहीं लेंगे। 280 पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालिएगा और उसके बाद ओके, छुड़ाइएगा इसको 480 500 तक जाने के लिए। 480 तक जो है, 450 से 480 तक आप किसी वक्त भी बाहर निकल सकते हैं। यानी ये जो ईटीएफ 380 है से इस आप पे, सोचना शुरू कर दीजिए इसे। जो ईटीएफ इसका अगर अप्रूव हो तो कहाँ तक जाएगा ये अब वैसे? अब इस बुल रन में किसी का भी कोई एटीएफ नहीं होगा, वो नेक्स्ट बुल रन की बात होगी। तो ये जो अभी 15 को जो कहानी चल रही है कि आगे बढ़ 15 को जाएगा, इसके, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, आप देखिएगा। अच्छा आगे बढ़े। और सुई के बारे में क्या कहते हैं सर? ये 3 दफा आप लोगों को 3x दे चुका है, अब ये चौथी दफा है और देगा जरूर। सुई, सही सही। ऑलरेडी 3x पे बैठा हुआ है ये। यानी आप कह रहे हैं कि सोल मजीद ना खरीदा जाए इस टाइम, बस जो है बस हो गया। बस वो अभी तो देखें, अब तो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। 1.14 पे इस वक्त आ चुकी है टोटल 3। 1.4 के बाद तो किसी भी कॉइन खरीदने का टाइम नहीं है, सिर्फ पैसा सही निकालने का टाइम है। फिर तो वो लोग खरीदेंगे कि जो आपको फायदा देंगे, दैट मीन्स एग्जिट लिक्विडिटी बनेंगे, वो लोग फिर खरीदेंगे जो जिनसे आप लोगों ने पैसा लेके बाहर निकलना है। यानी आप कह रहे हैं कि फर्स्ट एग्जिट जोन है वो 280 पे मतलब ले ले, जो भी मतलब जो भी 280, इन्वेस्टर जो, हाँ 280 तक आप जाता है तो आप अपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लीजिए ताकि क्योंकि मेरी आप। टोटल बाइंग जो है वो मेरी 192 पे है, मतलब ऑलमोस्ट। हाँ तो 280 पे जाता है तो एटलीस्ट कुछ निकाल लें, या वेट कर लें 300 का वेट कर लें, क्योंकि 280 270 के बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट बनेगा, वो नीचे आएगा तक $50-60, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो कीजिएगा, लेकिन नॉर्मली 280 पे काफी जो है वो सेलिंग होगी। सही सही। तो आप कहीं जा रहे थे, आप कब आपकी, आपने कहा मैं कुछ दिनों के लिए नहीं हाँ होऊंगा मैं तो कुछ फिर? दिनों के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा, लेकिन ये है कि मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि अगर कहीं से अवेलेबिलिटी होती है तो फिर मैं दोबारा आ जाऊँ, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूँ वहाँ टिकटॉक अलाउ नहीं है। ओके ओके, चलिए अल्लाह खैर करे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी थैंक यू मेहरबानी। अल्लाह अल्लाह। जी। तपिश साहब। हेलो सर, जी भाई। कैसे हैं सर? भाई मेरा ओपनर बैट्समैन आज लेट हो गया है, ये आज हाँ 7-8 जी, डाउन आया है। हाँ जी। जी मैं तपिश। कुछ मेरे को था इस चीज के बारे में कि जैसे गोल्ड का तो ये लोग रीवैल्यू भी कर सकते हैं यूएस वाले, तो आप जैसा कह रहे थे इनिशियली कि नेक्स्ट ईयर हाई मार के अपना, तो अगर वो सिनेरियो बैठा तो फिर तो नहीं मैं समझा नहीं, नेक्स्ट ईयर हाई मार के, अभी तो ऑलरेडी हाई मार चुका है, आपको नीचे आएगा। हाँ नहीं, आप कह रहे थे ना कि वो 5,000 तक जा सकता है बिलो अ बिट। अभी नहीं, अभी 4,000 प्लस के दरमियान ही रहेगा। 5,000 जो है वो नीचे 28-30 करने के बाद दोबारा फिर 5,000 पे जाएगा। अभी 4,000 से बस आगे पीछे ही से ये इसका रिवर्सल बनेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे थे वो 4,900 तक भी जा सकता है। नहीं वो मैंने माजरत की ना, क्योंकि वो जुबान से गलत निकला था। वो 3,800 950 और 4,100 के दरमियान से, क्योंकि ऑलरेडी अब ये 4,000 के नजदीक खड़ा हुआ है, तो बस अब ये 150 की और कहानी है। और सिल्वर? सिल्वर में दम है इसके, अभी सिल्वर में पंप आना चाहिए। सिल्वर में तो कह रहे हैं कि $100 जा है सकता है। आइंदा 5 साल के अंदर, हाँ यकीनन बिल्कुल ज्यादा जाएगा। तो ये लेने की चीज है सिल्वर, कि जो सिल्वर आपको पंप करती है, क्योंकि ये एक रेयर कमोडिटी है, होने वाली है, क्योंकि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम है और यूजेज ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है काफी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो फिर आपको लगता है कि जब ये रिसेशन हिट होगा तो उसके बाद शायद से प्रॉपर्टी भी गिरे? नहीं अभी जो है ये, अभी तो इस वक्त बूस्ट का टाइम है। गोल्ड से पैसा निकल के अभी इसमें आएगा, अपना स्टॉक्स में आएगा और क्रिप्टो में आएगा। यहाँ से निकल के जब आपका दिसंबर हो जाएगा तो फिर जाएगा प्रॉपर्टी में, और जून के बाद से प्रॉपर्टी क्रैश की तरफ होगी। ओह ठीक है सर, यही था बस मुझे। हाँ जी। जी खालिद साहब। जी तामिद अच्छा ये जो कुछ भी है ये कैलकुलेशन है भाई, 100% किसी को भी नहीं मालूम, एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल हाँ नहीं एडवाइजर, बिल्कुल। it's not a financial advice, just it's a idea on the basis of a calculations and on the basis of economy or study, but nobody can predict 100% anything. Nobody can say anything 100%. So everything can be wrong. I can be wrong completely, but ये मेरे कैलकुलेशन है मेरे इल्म के हिसाब से।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। गौरी साहब, क्या हम देख सकते हैं कि ये दिसंबर के जो लास्ट दिसंबर में जो हाई लगे थे, इनसे जो है अब नया हाई लग सकता है कॉइन्स का, सर, डॉट दिसंबर का? के हाई कुछ भी नहीं थे। अच्छा। आप विटनेस करेंगे कि दिसंबर के हाई तक मार्केट पहुंचते पहुंचते ऐसी शूट करेगी। अगर हम बात कर रहे हैं 1.9 ट्रिलियन टोटल 3 की, तो दिसंबर में तो 1.3 ट्रिलियन था, तो इट वाज नथिंग। अच्छा। और और दिसंबर में तो आपका बिटकॉइन कहाँ था? अभी दिसंबर में कहाँ पे खड़ा हुआ? अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है? मार्केट आपको जो है वो 7-8 ट्रिलियन पे जाती हुई नजर आएगी। तो दिसंबर का तो इट्स नथिंग है, वो तो उसमें तो लोगों की बाइंग है भाई। अगर वहां तक होगा तो लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। उन लोगों ने भी तो कुछ एक्स बनाने हैं। गौरी भाई, उन्होंने तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो तो बिटकॉइन से बनाते ही आ रहे हैं जितने भी हैं, मतलब बड़े नहीं नहीं, जिन्होंने आर्ट्स खरीदे हैं दिसंबर में, तो उन लोगों ने भी तो कुछ प्रॉफिट लेना है। तो मार्केट तो अभी बहुत बढ़ जाएगी। आर्ट्स में तो अभी कुछ हलचल हुई नहीं है। आप फिक्र नहीं करो, दिसंबर से हम बहुत ऊपर होंगे। दिसंबर की प्राइस से हम बहुत ऊपर होंगे इंशाल्लाह। जी जी दानी साहब। अस्सलामुअलैकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? गौरी भाई अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। गौरी भाई क्या अपडेट है मार्केट की? मार्केट तो अभी सबको जो है वो खुश करने के दर पे है। अपना एक 28 की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। अल्लाह करे भाई। आर्ट्स कब जाएंगे अब? हम तो आर्ट्स आप वाले हैं। इसी महीने में आपको आर्ट्स भी भागते हुए नजर आएंगे। और आज जा तो रहे हैं 1.17 ट्रिलियन पे खड़े हुए हैं टोटल 3, तो और आर्ट्स कहाँ जाएंगे? 740 बिलियन से उठ के 1.17 ट्रिलियन के ऊपर है। जा रहे हैं, वो मगर गौरी भाई अभी भी 20% डाउन पे बैठे हैं हम तो। नहीं, वो चॉइस ऑफ ऑल्ट्स है ना भैया, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी कवर, भागेंगे सब, लेकिन टाइम पे निकलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा गौरी भाई, वो उस तरह की मूव नजर आएगी जैसे 2021 में थी कि पैराबोलिक होते थे आल्ट्स बिल्कुल जो बिल्कुल ब्लू चिप होगी। थे। और लेकिन पैराबोलिक ये वैसे हर कॉइन में नहीं होगी। हाँ, लेकिन हाँ, होगी, नजर आएगी। यानी कि एक से एग्जिट करके दूसरे में जा सकते हैं जब पैराबोलिक 1.4 हो के जाए। बाद ये नहीं कीजिएगा। नहीं, वो जो कॉइन नहीं जो चल गया पहले वो उससे नहीं, लेकिन एग्जिट जब 1.4 ट्रिलियन पे आएगी ना मार्केट, तो वो सारे कॉइन उस जगह पे आ जाएंगे कि जो दिसंबर से भी ऊपर की प्लेस होगी। तो फिर वहां पर हाथ डालना, इसका मतलब है दोबारा आप उसी पोजीशन में आ जाओगे जो जब मार्केट नीचे आएगी, उसी तेजी से नीचे भी आएगी। अच्छा, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट ईयर के हाई से ऊपर चले जाएंगे आल्ट्स? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस सही है, ठीक है फिर। थैंक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी अबरार साहब, क्या हाल है आपके? अबरार साहब। जी अबरार शूटर साहब। जी जट साहब, शान जट साहब। हेलो। जी हाँ जी, सलाम अलैकुम सर। क्या हाल जी, है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। जी सर, कोई सवाल है? शान जट साहब, आपका माइक म्यूट है। राजपूत साहब, आपका माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, अभी चला? जी हाँ, चल रहा है। हाँ जी। ये रेडस्टोन का कैसा है जी? इस वक्त मैं किसी कॉइन के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है। अच्छा जी जी। तो ये कॉइन जो है अपने जी, जो होल्ड करना है, शान साहब से बात कर लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी हाँ भाई। ये दिसंबर तक होल्ड करना है या इसका कोई पहले क्या हिसाब इंशाल्लाह होगा? आप देखते जाइए कि जहाँ देखो जो पैरामीटर बताए हैं कि कहीं भी अगर आपको 3x मिलता है तो अपना प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकले और हाँ जी। थोड़े आगे जाने के लिए। और आप नज़र रखें टोटल 3 के ऊपर, आप नज़र रखिए यूएसडी की डोमिनेंस के ऊपर, और आप नज़र रखिए बीटीसी के ऊपर। अच्छा, चलो ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। फिर आप ग्रुप में भी तो बताते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम एग्जिट का टाइम आएगा उस वक्त इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सबको इन्फॉर्म करें। चलो ठीक है, आपकी लाइव बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छा समझाते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका। जी राजपूत साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके पीछे सर बहुत कैसे हैं, नॉइस ठीक है हैं आप? राजपूत। जी सर। जी हुक्म। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक है। सर माशाल्लाह गुड। सर मैंने डोज लेना है, इस पे कब बाय करूं इसको? ऑलरेडी आपने जब इतने नीचे था उस वक्त नहीं लिया, अब ये तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। तो सर इसके चांस है नीचे आने के अभी कि नहीं? यार अल्लाह ना करके तो मार्केट ऊपर जा रही है, आप क्यों नीचे लाने के चक्कर में हो? बहुत हो गया, सर 4 साल से नीचे आते आते, अब तो बोलो कि ये ऊपर कब जाएगी और कितना जाएगी ऊपर। सर अभी यहाँ बाय कर सकता हूँ, इश्यू तो नहीं? देखो बाय तो आप $1 पे भी कर सकते हो, लेकिन जब फंस जाओगे तो फिर कोई संभालने वाला नहीं। अभी है कोई चांसेस को बाय देखो अभी करने अगर का? लोगे तो आप 0.5 तक अगर जाएगा तो आपको 1x मिलेगा, तो आपकी मर्जी है। लेकिन ऑलरेडी ऊपर है ये, और जाएगा, अभी फर्स्ट करें कि अगर ये 0.5 तक जाता है तो आपको तो वैसे ही 1x मिल जाएगा। तो आप अगर जाएगा तो आप कहोगे मैंने नहीं खरीदा, लेकिन अगर ये आप सही टाइम पे खरीदते तो आपको ज़्यादा देता। और अभी दूसरे कॉइन ऐसे हैं कि जो आपको ज़्यादा दे सकते हैं, और चॉइस इज़ योर्स, आप ले सकते हो। सर ये $1 तक जा सकता है ये? देखो $1 तक मुश्किल है, 1.2 का इसका टारगेट है, लेकिन 0.9 तक उम्मीद है कि चला जाए। इसका टारगेट 1.2 का था, इनिशियली रखा था। ये 1.2 तक जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत से कॉइन ऐसे आ गए हैं कि जिन्होंने मार्केट कैप खा जाना है। तो आप इसका सही टारगेट 0.8 0.9 रखो, सर 0.75 सागा, 0.9 तक रखो। सर सागा कॉइन कैसा है? नहीं है खाया खान, अब तो सागा, ये सारे कॉइन जो है अभी एक्सक्लूड होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही है, आर्बिट्रम सर? अच्छा है। ठीक है सर, ये इन पे बाय कर लेता हूँ सर, थैंक यू। अब बाय का टाइम निकल रहा है, आप लोग बहुत लेट बाय कर रहे हो, लेकिन कर लो अब इसका जो भी है। लेकिन ये नहीं कहना कि आपने बाय करवाया था नवंबर में आके। मैं अब किसी को बाय नहीं करा रहा हूँ, जिनको बाय कराना था वो करवा लिया। अब जो भी बाय कर रहा है नवंबर के अंदर वो अपनी कॉल के ऊपर कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी कम होगा, और मार्केट जब नीचे आएगी तो, और वो राइट टाइम पे नहीं निकलेगा तो बहुत उसको जो है रेड हो जाएगा। जी थैंक यू सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना था, सेप के लिए कोई कॉइन बता सकते हैं? इसके लिए सेप के लिए नहीं समझ में नहीं आ रही आपकी बात, किस चीज़ के लिए? SIP के लिए। सिर्फ के लिए कॉइन में नहीं समझा आपकी बात। सर SIP के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्रिप्टो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, क्रिप्टो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। अपना प्रॉफिट लो और जाओ, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत 75% नीचे आती है। एडवाइजेबल नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म रखो। लॉन्ग टर्म का कॉइन सिर्फ और सिर्फ BTC है, वो भी उस वक्त बाय करें कि जब रिसेशन आएगा, जब मार्केट डिप होगी, वो भी अभी बाय करने का टाइम नहीं है। लॉन्ग टर्म वो तो वालेकुम अस्सलाम मोहिब हबीबी, क्या हाल है मोहिबुल्ला? होरी सर। जी भाई। होरी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होरी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए हबीब। होरी सर, ILV और फ्लूकी का क्या टारगेट होगा इस बुल रन में इंशाल्लाह? ILV देखो भैया, ये रिस्की कॉइन है, चलेगा तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा। इनिशियली हमने तो इसको निकलना है 74 के ऊपर रखा हुआ है कि 50 और 74 के दरमियान अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ ना कुछ बाहर निकालेंगे, और बाकी जो है वो उसको जाने देंगे कि 280 तक का हमारा टारगेट है इसका, कि अगर 280 तक जाता है तो फिर 100% बाहर हो जाएंगे। लेकिन 50 से 70 के दरमियान इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ओके सर, और फ्लूकी का क्या टारगेट होगा? फ्लॉकी तो भैया कि जैसे ही आपको प्रॉफिट नजर आता है, जहां तक पंप करता है, रिवर्सल से पहले, उस जोन से पहले पैसा निकाल के बाहर आओ। फ्लॉकी हो गया, पेपे हो गया, ये वो चीजें हैं कि जिसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करो और बाहर आ जाओ। ओके सर, और CFX का क्या होगा? TFX पंप करेगा। तकरीबन कितना जाएगा? अभी जाएगा इसके अंदर, मैंने जो टारगेट दिया है वो वहां तक जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट है वो पंप करेगा। अच्छा गौरी सर, आपने अभी बोला गोल्ड 4000 क्रॉस करेगा या देखो नहीं, अभी अपने नजदीक पहुंच गया है। देखो अब गोल्ड को जो है वापस होना चाहिए। ये 3980 और 4000 के दरमियान इसका रेंज थी, तो ये अभी ऑलरेडी अपनी रेंज से बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। तो इस वक्त गोल्ड के अंदर हाथ डालना हिमाकत है। इस वक्त तो प्रॉफिट टेकिंग करने वाला टाइम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा $100 और ऊपर जा सकता है, लेकिन यह है कि इसके बाद इसका रिवर्सल बन जाएगा।
ओके सर, मैंने गोल से निकले गए हैं। हाँ, ये निकलने का टाइम है, प्रॉफिट टेकिंग का थैंक टाइम है, एटलीस्ट अपनी प्रॉफिट टेकिंग करो। अस्सलाम यू वालेकुम। सर, थैंक यू। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी गौरी भाई, ये बताइएगा कि अभी जो 1.17 आप कह रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में 1.47 ट्रिलियन तक मेरे ख्याल में जाएगा, लेकिन अदर्स के अंदर अभी तक जो है इतनी मूवमेंट नहीं आई। आपकी माइक म्यूट हो गया है, समझ में नहीं आ रही बात। आपका माइक म्यूट है। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, आपका माइक म्यूट हो गया था जी, क्या कह जी रहे मैं हैं? ये कह रहा हूँ कि जो आप 1.17 कह रहे हैं जहाँ चलेगी ये मार्केट, जी, वो तो मेरे ख्याल में भी इसका नेक्स्ट टारगेट कोई 1.47 तक का है, मेरा ख्याल है। तो लेकिन अदर्स अभी तक जो है वो उस तरह से मूव नहीं किया, उसका भी ऑल टाइम हाई नहीं बना अभी तक। अदर्स जो है इस वक्त देखें भाई, अदर्स जो हैं अभी, अदर्स की डोमिनेंस 7.73 के ऊपर है, ठीक है जी। और क्योंकि इसमें पैसा आएगा तो जो आर्ट से आप पंप करेंगे। नहीं, टोटल थ्री में भी उसमें आप खाली इथेरियम और बीटीसी हटा रहे हैं ना, बाकी तो बस टोटल थ्री के अंदर मौजूद है। और इसमें आप जो देख लो तो जो आपका जो ज्यादा मार्केट कैप उठा रहा है वो बीएनबी है, सोल है, आप ये तमाम कॉइन्स हैं कि जो उठा रहे हैं, लेकिन ये टोटल थ्री मूव करेगा तो बेसिकली अदर्स के ऊपर हम मार्केट को नहीं देख रहे हैं, हम टोटल थ्री के ऊपर मार्केट को देख रहे हैं, आर्ट्स की, कि कहाँ तक ये जा सकती है। तो 1.99 1.98 ऐसी जगह है कि जहां से हमें जो है वो अपने आप को जरा होशियार रखना होगा। मैक्सिमम 2.4 2.3 तक ये इसका वो है, क्योंकि अगर ये 8 ट्रिलियन की मार्केट होती है 6 से 8 के दरमियान, तो ये इसका एग्जिट पॉइंट बनता है। अगर डोमिनेंस यूएसडी की डोमिनेंस 1.9 2.1 तक पहुंच जाती है, नीचे गिरती है, तो जहां वहां से उसका रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, तो आपने कोई इसकी जो टाइमलाइन है बुल रन की, वो जो कोई टाइमलाइन नहीं लास्ट दे सकता, कोई जो टाइमलाइन नहीं दे सकता। नहीं सर, जो लास्ट जो 2 साइकिल्स गुजरे हैं उसमें 500 से 550 548 के करीब डेज रहे हैं आफ्टर हाल्विंग। जी, तो उस पे कभी टेक्निकल एनालिसिस किया कि यार बिल्कुल अगर बिल्कुल, ऑलरेडी देखिए 100 इसका 1700 समथिंग डेज वो कैलकुलेट किया, ये ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, और नेक्स्ट बुल रन जो है ना उसके हिसाब से अक्टूबर 2030 बनता है। नहीं मैं अभी की बात अभी कर अभी रहा हूँ। यही है, ये दिसंबर तक बन जाता है, ये अक्टूबर ये से दिसंबर के अंदर ये टाइम है। तो चले, मैं जो देख इसमें रहा था देखिए मुझे बीटीसी लग का रहा था। बीटीसी का जो है वो डेज अक्टूबर बन रहा है, और ऑर्ड्स का जो है वो नवंबर बन रहा है, नवंबर से बन रहा है। ऑल्स के लिए कौन सा आप चार्ट देखते हैं? ऑल्ट्स के लिए देखिए, मैं जो देखता हूँ वो आपका टोटल थ्री देखता हूँ, मैं यूएसडीटी डोमिनेंस देखता हूँ, मैं आपका जो है ईथ और बीटीसी देखता हूँ, और बीटीसी देखता हूँ जो जिस तरह से ऑल्ट्स की हमें मूवमेंट पता चल सकती है, और उसके बाद आपका डिक्सी देखता हूँ, डॉलर इंडेक्स। ठीक, क्योंकि बीटीसी का मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में 3 नवंबर तक मुझे लग रहा है, बाकी तो नहीं अल्लाह देखिए, बेहतर जानता है। बीटीसी जो है अक्टूबर के अंदर ऑल टाइम हाई मारना चाहिए, इसके अपने डेज पूरे हो रहे हैं, और टोटल थ्री के जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो नवंबर जो है वो इसका टाइम है कि जहां से ये पीक कर लेगा एग्जैक्टली, यानी अभी चलेगा, मूव करेगा, लेकिन पीक जो है इसका नवंबर तक हो सकता है, ठीक हो एज गया। पर दी डेज, जो लास्ट जो आपकी वो डेट्स अगर मैं काउंट करता हूं ना, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, जी चलें, ठीक है, थैंक यू। जी, उमर साहब, उमर साहब, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गौरी भाई कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक चीज़ कंटिन्यू करूँ। वो भाई बात कर रहे थे ना अभी कि जो फ्रॉम साइकिल बॉटम टू साइकिल टॉप, वो 2017 में था ना, 1061 दिन थे, नहीं, और 2017 में, 2021 में था, 21 में नहीं था। दो, मैं वो डेज बता रहा हूँ। 1061 दिन थे 2017 में, जी और 2021 में 1068 दिन थे, जी 1068। जी जी तो अभी आप अगर करंटली कैलकुलेट करें ना, तो अगर 1061 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 14 अक्टूबर बनती है, जी। और अगर 1068 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 21 अक्टूबर बनती है। तो मेरे ख्याल में बीटीसी ये का 14 पीक इसी में ही है, बीटीसी का पीक जो 14 है से वो 21 अक्टूबर ही है। अक्टूबर के दरमियान बीटीसी टॉप कर लेगा। जी जी, उसके बाद बीटीसी नीचे आएगा, और फिर आपके ऑल्ट जो है वो पैराबोलिक होंगे, जो कि नवंबर में बनता है, यानी उसके बाद आप 30 डेज 28 डेज ले लें तो वो फिर जी नवंबर जी बनता है। और लेकिन गौरी सर भाई इस तरह से ना मार्केट बहुत कम टाइम देगी ऑल्स की, बिल्कुल बिल्कुल सडन ये बिल्कुल गिरेगी फिर। बिल्कुल मेरे बिल्कुल ख्याल भाई, में देखिए आपने जो नजर रखनी है, इसके लिए बेहतरीन चीज यही है, आप लोग नजर रखें यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर और टोटल थ्री के ऊपर। टोटल थ्री जहां आपका 1.98 टच करता है, वहां से आप जो है बस होशियार हो जाएं कि आपने ऑर्डर लगाना शुरू करें,
और मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि ये 2.2 तक जा सकता है बस। तो और भी एक और चीज है बीटीसी डोमिनेंस, जो आपने देखा होगा 2017 में बीटीसी 48 तक डोमिनेंस जो है आएगी, ना वो 48 35 एग्जैक्टली बिल्कुल 35 तक बिल्कुल गई थी, फिर 39 तक गई थी। अब मेरे ख्याल में इस बार 47 48 से 47 नीचे नहीं जाने 48 वाली है, है, इस दफा की क्योंकि 47 48 है इंस्टीट्यूशनल मनी इतनी ज्यादा है बीटीसी जी। के अंदर कि वो इतना नीचे जाने ही नहीं देगी इसको। लोग जो है वो रैम्बो चार्ट देख रहे हैं, रैम्बो चार्ट में ऑरेंज के चक्कर के अंदर है, वो जब तक ऑरेंज का इंतजार करेंगे बुल रन खत्म हो जाएगा। जी 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 एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसलिए हमें जो नजर रखनी है वो यूएसडीटी डोमिनेंस पे रखना है। यूएसडीटी डोमिनेंस अगर 1.98 और 2.2 के दरमियान कहीं आती, 2.2 से जो है हमें अपनी तैयारी पकड़नी है, और 1.98 पे तो आपने आग बंद करके बाहर निकल ही आना है, क्योंकि वहां से रिवर्सल बन जाएगा। 2.2 से रिवर्सल आता है, नजर आ रहा है यूएसडीटी का, जबकि इसका जो है अराउंड टोटल 3 का 1.98 से 2.2 तक का है ट्रिलियन, वो है परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यूएसडीटी की बात कर रहा हूँ तो वो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं आपसे टोटल 3 की बात कर रहा हूँ तो ये ट्रिलियन की बात है। तो एहतियात रखिए, और जो टोटल मार्केट कैप है वो अगर आपका 6 से 8 के दरमियान कहीं होगा तो वहीं से हमें भागना है। और देखो भी ये जो ईटीएफ्स की भी कहानी लग रही है ना, ये मुझे अगले बुल रन की लग अब रही ये है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ईटीएफ जो है ये अगले आपको याद होगा 2021 के बुल रन में बीटीसी का ईटीएफ दिखा के लोगों को बुलिश किया गया था कि बिल्कुल ईटीएफ आ रहा है, और एट द लास्ट मोमेंट ईटीएफ नहीं हुआ था, और बिल्कुल वहां से बिल्कुल बेयर मार्केट शुरू हो गई थी और लोग सारे फंस गए थे ऊपर। नहीं, अब ईटीएफ का टाइम नहीं है, क्योंकि ईटीएफ देखें वजह क्या है इसकी, लॉजिक समझो कि मार्केट ऑलरेडी इतनी ऊपर है, यहाँ पर इस वक्त जो प्राइस अगर इथेरियम है या सोल है या ये इतना ऊपर है कि अगर जो ईटीएफ लॉन्च करेंगे वो इसकी बाइंग करने के लिए उनका टाइम है ही नहीं। उनका टाइम था Exactly. सोल को बाय करने का 98, और मार्केट को अब गिराने का टाइम नहीं है कि ईटीएफ लॉन्च करके वो मार्केट को गिराएं, और फिर वो नहीं है अभी टाइम। अभी आपका ऑल टाइम हाई लगेंगे, आपका बुल रन होगा, उसके बाद जो है ईटीएफ की कॉल होगी और मार्केट गिरेगी। वही गौरी भाई बात वही है ना, बिग मनी को एग्जिट लिक्विडिटी चाहिए उनको, वो एक हाई फोमो क्रिएट करना है, और फोमो क्रिएट करने के लिए सारा ये ईटीएफ का ड्रामा खेला जाएगा। और भाई अभी हो ये सकता है देखिए कि एंड ऑफ द बुल रन जो है या नियर बाय द पीक ऑफ द बुल रन ये ईटीएफ लॉन्च कर दें, वहां पर बहुत ही पैराबोलिक कर लें और वहां से मार्केट को गिरा के नीचे फिर उठाया ये लोग। ये भी पॉसिबिलिटी है जी। जी, but I'm not a financial advisor. This is not a financial advice. Please do your own research and don't blame anything कि आपने ये कहा था. So please, we are just discussing here. Not at all any advice from my side. ठीक है जी? जी भाई, आपका कासिम साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा गोरी करम साहब गोरी भाई। जी सर, हुक्म कीजिए। गोरी भाई एक बात पूछनी थी, ये एक कॉइन है आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में सीजी की वजह से, एस्टर, उसके बारे सर में क्या? एस्टर में ना जाइएगा, एस्टर ने लोगों को सत्यानाश कर दिया है। अभी अब जो है किसी भी ऐसे कॉइन की तरफ देखो, लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, डॉज को ऐसे ही लाया गया था, पीक उठाया गया था और लोग फंस गए थे उसके अंदर। तो जी अभी जी ना जाए, अभी किसी भी ऐसे कॉइन में ना जाए जो जिसकी हाइप क्रिएट हो रही हो। आपके पास जो रखा हुआ है उसको संभालें और सिर्फ अब निकलने की बात करें, घुसने की बात ना करें। अच्छा, अभी आपके ख्याल में, आपकी नज़र में कोई ऐसा कॉइन हो जो कि काफी डाउन पे बैठा हो और वो अच्छी आपका परफॉर्मेंस डॉट दिखा डॉट है, सकते हैं? डॉट आपके पास सबसे नीचे बैठा डॉट हुआ तो है, बहुत शिप आपके पड़ा पास हुआ है। बैठा हुआ है। अभी आपके पास जो है वो काफी कॉइन है जो कि अभी नीचे बैठे हुए हैं। जब तक आपका वन मार्केट, ऑफ द फेवरेट? देखिए फेवरेट तो अब वो है, वो ऊपर निकल गए। अच्छा हाँ, वो नीचे नहीं। अब लेकिन ये है कि जिनमें भी दम है वो चल सकते हैं। आपका ये डॉट है, डॉट इस वक्त जो है जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक्सआरपी बनेगा वो। अच्छा 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 अच्छा। आर्बिट्रम है, ये भी अभी आपका एवेक्स भी अच्छी जगह पे जो 54 तक जा सकता है, और आपका चेनलिंग भी है जो जा सकता है। अभी आप समझो कि क्रो ने दे दिया, लेकिन क्रो फिर भी अभी जा सकता है, 0.9 तक जा सकता है क्रो। आपका कॉन्फ्लेक्स है, आपका आईएलवी है। आईएलवी बड़ा रिस्की कॉइन है, बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज डू योर ओन अच्छा गोरी भाई, उसको क्या ZDN को क्या हुआ है? वो एकदम 40 से उठ के 200 पे चला गया तकरीबन। बस वो पैसा निकालना होगा ना, उसके बाद फिर लोगों को बाद में अब पैसा तो भी बहुत जमा पीक करना पे है, चला गया। पैसे भी जमा करना है ना भाई। जी 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 जी, जी, सही है, ऐसे ही होगा, वो थैंक आपको यू। फिर नीचे आता हुआ भी नजर आएगा। ओके ओके, थैंक यू। जी, Gori sir, a new kind is a kind, new kind. NEO, नहीं किसी उसमें नहीं जाओ, पुराना new कॉइन है। kind. नहीं, अभी वो पुराना कॉइन है, नहीं जाओ। जी चावला साहब क्या हाल है आपके? हाँ जी गौरी सर, ऑल गुड। आप कैसे हो? बस आप सुनाओ क्या हो रहा है? बस ठीक है सर, नथिंग मच, वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट, है ना, टाइम पेशेंस आ से गया, वेट कर रहे हैं सर। टाइम आ गया, टाइम आ गया। मार्केट ने अभी जो है ना, क्या है, लोग शॉर्ट लगा के खुले बैठे हुए हैं। मार्केट उन हाँ सबको जी जो है अभी फिट करेगी, ऊपर जाएगी 128 करके, फिर नीचे की आएगी।
अभी जो थोड़ी सी नीचे आई थी, तो जो मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी, तो ताकि उसमें जो है लोगों को इसने अट्रैक्ट किया शॉर्ट की तरफ, और अब ऊपर की तरफ चल रही है ये। अभी 128 तक का है कि भाई ये 124 128 तक ये जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है जी, बस अब थोड़े टाइम बाद सर हमारे आर्ट्स पंप होंगे, राइट? बिल्कुल। आर्ट्स तो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये एकदम से पैराबोलिक जो आएगा वो देखो, पैराबोलिक जो आएगा वो नवंबर में, ये महीना है बीटीसी का। बीटीसी इसमें हाँ जी अपना सर। जो भी इसने हाई बनाना है वो बना लेगा इसमें, साथ साथ जो या पंप आएगा वो आएगा। मेरे हिसाब से इस महीने आपका 1.4 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा टोटल 3 के अंदर, यानी वो दोबारा आपकी बाइंग रेंज से कॉइन्स को निकाल ले जाएगा। इस अक्टूबर के अंदर आपका दिसंबर से ऊपर चला जाएगा ये। मैं समझता हूं कि ऐसा पॉसिबल है कि इस अक्टूबर में हमारे जो आर्ट्स हैं वो दिसंबर की वैल्यू से ऊपर होंगे। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच, आपने पिक किया। जी सर। और कोई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असर साहब। खौरी सर, मैं अजहर बात कर रहा हूँ। मुझे काइंडली एडवाइस चाहिए थी। डिस्क्लेमर मैंने आपका सुन लिया कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं है, और आई हैव टू डू माय ओन रिसर्च विच इज़ फाइन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी है जिसके अंदर 8 कॉइन्स हैं। मैंने अनफॉर्चुनेटली किसी से कंसल्ट नहीं किया था बाय करने से पहले। आपकी भी लाइव रिसेंटली मेरे पास आना शुरू हुई है, तो मैंने देखना शुरू किया और फिर वीडियोस देखी हैं। तो मुझे एडवाइस आपसे ये चाहिए थी, और ये कॉइन्स मैंने बाय अगस्त में किए थे, अगस्त 25 में, तो एक 2 महीने पहले ही। तो मुझे एडवाइस आपसे ये चाहिए कि एक तो अगर मैंने इस पोर्टफोलियो को रीशफल करना है तो आई एम प्रिपेयर टू डू दैट, कि जब मैं कॉइन्स आपको बताता हूँ तो आप कह दें ये निकाल दें और ये वाले आप ऐड कर लें, तो ये ठीक। और दूसरा, मुझे काइंडली इनके जो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं वो अगर आप बता सकते हैं तो। ये टारगेट्स और चीज़ें ये लाइव में नहीं बता सकता क्योंकि टिकटॉक की पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम, वहाँ पर मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा। इट्स ऑल फ्री, देयर इज नो चार्ज फॉर इट, सो आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। और सारी एडवाइजेस फ्री है। वो डिस्कशन ग्रुप है, एंड इट्स नॉट अ एडवाइस ग्रुप, इट्स अ डिस्कशन ग्रुप। सो वी विल डिस्कस ओवर देयर, एंड जो भी चीज़ होगी देन आई विल लेट यू नो ओवर देयर। अच्छा, लेकिन अगर मैं कॉइन्स बताऊं तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि ये रखने चाहिए और ये वाले छोड़ दें? जी जल्दी जल्दी करने क्योंकि बहुत से जी लोग जी, मैं आपको जल्दी बता। एक ओंडो है, सही है, एडा ADA, अच्छा है, बॉन्क, अच्छा है, XLM, अच्छा है, H बार, अच्छा है, CRO, बेहतरीन है। पेपे और वेट बस इसमें से भी मुनाफा ठीक। निकाल के बाहर निकल जाना, जैसे प्रॉफिट होती है पेपे से। अच्छा, और बाकी ठीक, वी चेन भी ठीक है? बी चैन बस ऐसे ही है, प्रॉफिट हो निकल जाना। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं फिर आपको मैसेज टेलीग्राम में करूं? ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू हाँ जी। जी गौरी भाई, क्या हाल चाल है? हाँ जी रब साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया, ठीक है भाई। आप बताओ, सब ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ भाई, मेरे ना 2 कॉइन है। आपके ख्याल से हारमोनी अच्छा करेगा? क्योंकि मैंने काफी देर से होल्ड किया हुआ है हारमोनी, हारमोनी एंड अच्छा उसके कॉइन है, साथ इसको अच्छा करना चाहिए। CTX कैसा कॉइन है, फाइनेंस वाला? देखिए ये थोड़ा सा जो है ना रिस्की है इस वक्त, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कॉइन्स को मूव करने के लिए, और जो बिग कैप्स हैं उनको भी ऊपर जाने के लिए। तो अभी जो फोकस होगा फर्स्ट, वो ब्लू चिप कॉइन जो है वो मूव करना शुरू करेंगे। इनकी बारी जो है बहुत लास्ट में आएगी। और AI चलेगा? AI टेक्नोलॉजी AI इस नैरेटिव्स बार? चलेगा, बिल्कुल AI चलेगा। AI के नैरेटिव्स में भी हैं अभी काफी, वो भी आएंगे। कॉइन चलेंगे, लेकिन राइट टाइम पे अपने डिसीजन लेके उनसे बाहर होना है, वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू भाई। एंड वरना आपको प्रॉफिट HBR, निकालना लेना टाइम पे है, वो जरूरी है। HBR भी ठीक है ना? बेहतरीन कॉइन है। XRP और दोनों सेम कैटेगरी के हैं, डिफरेंट है भाई ये दोनों? एक्शन देखिए, तो फाइनेंस अपना ये बैंकिंग चैनल है। XRP HBAR इज डिफरेंट थिंग। ओके, ठीक है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सिग्मा साहब, सिग्मा साहब जी। जी गौरी भाई, मुझे गोल्ड का पूछना था। गौरी भाई, ऑलमोस्ट गोल्ड 4000 के नजदीक आ गया है, बहुत ही एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से जो है अब कोई भी प्रोडिक्शन इसके लिए जो है वो सही नहीं बन सकती, सिवाय इसके कि इसको अब रिवर्सल बनना चाहिए। 4000 का रेंज ऐसी है कि जहाँ से इसका रिवर्सल बनना चाहिए। बस अब 50-100 ऊपर नीचे की बात है। तो ये साइकिल में 5000 तक का तो नहीं है बोल रहे नहीं, इस साइकिल में 5000 थोड़ा सा मुश्किल है जी। एंड गौरी भाई, मुझे अदर्स का पूछना था। अदर्स.D के अंदर मूवमेंट होती दिख नहीं रही है, तो इसमें कुछ हो सकता है? टोटल 3 अदर्स में डी में देखिए, आप टोटल 3 देखो, अदर्स को ज्यादा नहीं देखो, क्योंकि आपका जो
मैक्सिमम कॉइन्स है वो उसमें, देखिए 7.74 के ऊपर इस वक्त जो है वो अदर्स है, ठीक है ना, और अदर्स की जो है 327 बिलियन है इस वक्त मार्केट कैप। हाँ, तो ये आप देखो टोटल 3 पे फोकस करो, क्योंकि टोटल 3 से ही मार्केट का आपको सही आइडिया रहेगा। अदर्स में तो बहुत से डेट कॉइन भी आ जाते हैं, लेकिन जो मूवमेंट्स आ रही है वो टोटल 3 के हिसाब से आपको नजर आएगी सही। इसमें दैट मींस इट इज अदर देन दी बीटीसी एंड इथेरियम। जी, एंड बीटीसी का आप बोल रहे हो कि अभी 128 तक हो सकता है, इसके बाद से वहां से रिवर्सल दिख रहा है क्या आपको? किस चीज का? बीटीसी का बोल रहा हूँ। बीटीसी देखो 128 138 की रेंज है, लेकिन 128 एक ऐसी रेंज है कि जहां से वो शॉर्टर्स को जो है फिर अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। फिर वहां से एक चांस है कि वो शॉर्टर्स को करें, फिर वो 1.17 और 1.18 और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की तो 1.9, लेकिन 1.17 जो है अब जो जोन है वो 1.17 तक का है, 1.17 1.18 का वापस नहीं है कोई भाई, बस इतना ही था। 138 की तरफ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, नाजिम बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक सर। बहुत शुक्रिया सर लाइव आने के लिए सर, आपसे मुफीद होते हैं हर दफ़ा, आपका टाइम लेते सर। मेरा एक कॉइन है, खाली मुझे बता देंगे, मैं उसमें जो है लाइक 70% डाउन हूँ। वॉर्म होल उसका टिकर है डब्ल्यू जस्ट, तो थोड़ा सा गाइड कर लेंगे कैसा है? तो यार इसमें बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं, तो अभी तो सर 70% डाउन है उसमें। नहीं, इसमें तो अभी दम है नहीं, इसलिए कुछ नहीं करो, बस ऐसे ही छोड़ दो। अगर जैसे ही आपका मौका मिलता है, अच्छी चांस होती है तो फिर आप निकल जाना, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, और सर आपने ये कहा कि टोटल 3 जो है वो 1.9 तक आए, तो ज़रा सा बस ऐसे आप पकड़ लेना 1.9 अच्छा 2.2 तक का जो जोन है कि जहां हमें लगता है कि पोजीशन जो है वो एग्जिट की बनने शुरू हो जाएगी। बाकी मार्केट को देख के डिसाइड करेंगे, लेकिन एक अभी तो ये कैलकुलेशन है, तो बाकी उस वक्त देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्या कह रही है कि टोटल 3 उस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है, उस वक्त यूएसडीटी की डोमिनेंस कहाँ पे खड़ी हुई है, उस वक्त डीवाईएक्सी यानी डॉलर इंडेक्स कहाँ खड़ा हुआ है, ये सारी चीजें देख के फाइनल करेंगे। अच्छा, तो आपके डिस्कशन ग्रुप में आप अपडेट करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लाइव में और सर आपने करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। और आपने सर एक छोटी और बात की थी कि डोमिनेंस कितनी 47 पर केयरफुल रहना हमें। किस चीज की डोमिनेंस की बात कर रहे हैं आप? डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस तो 40 नहीं 40 लास्ट में जो है 43 वगैरह थी, 35 थी, अभी इस दफा 46 के करीब जो है वो पैराबोलिक आ जाएगा। ओके 46 47 40 हां 46 47 पैराबोलिक आ जाएगा। हां हां, बस शुक्रिया सर। इंपॉर्टेंट नहीं है, बीटीसी की डोमिनेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आप यूएसडी की डोमिनेंस पे नजर रखें और डॉलर इंडेक्स पे नजर रखें और टोटल 3 पे नजर रखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर तो यूएसडीटी की डोमिनेंस कितनी होनी चाहिए? यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो 1.9% 2.2 से 1.98 तक आती है परसेंट में, तो आपने यानी 2.2 से आपने तैयारी पकड़नी है और 1.9 पे बाहर निकल जाना, क्योंकि वहां से रिवर्सल बन जाएगा, बन सकता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम का। जी बाबर शहजाद साहब, बाबर शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है गौरी भाई? हम तो काफ़ी अर्से से आपके साथ अटैच है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी आपने लोगों की मदद की, अल्लाह आपको बहुत सारा दे। लेकिन मुझे अभी ये समझ नहीं आ रही, जैसे अब बीटीसी ने अपना एटीएच मार दिया है, ठीक है, अभी नेक्स्ट एक और मारने के चक्कर में सेम ही एथेरियम भी ऐसे ही करेगा परफॉर्म? बिल्कुल करेगा, ऐसे ही करेगा, और ये जाएगा अभी, पहले बीटीसी जाएगा, एथेरियम भी चलेगा, अभी तो ये नए नए ऑल टाइम हाई बनते रहेंगे, आपको रोजाना ही कुछ ना कुछ नए नए चीज नजर आएगी। और इसके बाद मेरे ख्याल से ये मार्केट एक दफा डंप करेगी। नहीं, अभी वो डंप वाली कहानी नहीं है भाई, अब जो है डंप करेगी तो वो फाइनल एग्जिट ही होगा, उससे पहले ही निकल जाना है। अब डंप करने से पहले निकलना है, अब वो बड़ा डंप नहीं आएगा, करेक्शंस आती है, देखो मार्केट के अंदर करेक्शंस आती है। लास्ट टाइम भी 2021 में ना जब एटीएच मारे थे इन्होंने, ये एक डंप आया था, उसके बाद दोबारा इन्होंने तीसरा ऑलरेडी वो टाइम गुजर गया बाबर साहब, वो टाइम गुजर चुका है ऑलरेडी, ये डंप मार चुका है, 107 तक जा चुका है बीटीसी, वो टाइम निकाल के ये अब ऊपर की तरफ आ रहा है, करेक्शंस आएंगी, डंप नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, वो टाइम निकल गया, जब वो 107 पे गया था, वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, जब वो 107 पे गया था तो वो लास्ट रिवर्सल था उसका। अच्छा,
एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूजन में था, मैंने नहीं कहा नहीं शायद नहीं, जैसे अभी लास्ट नहीं टाइम लास्ट बुल रन में इसने किया था, ये ना नहीं वो वैसी गेम प्ले हो इस दफा। नहीं नहीं वो चीज़ नहीं है। अभी अब जब नीचे जाने लगे तो फिर वापस इंटर नहीं लेना, एंट्री नहीं लेना, फंस जाओगे। जी अबरार थैंक यू सो अबरार मच। साहब क्या हाल है आपके? अबरार साहब सलाम वालेकुम सर। जी भाई, आज सर आप शोर यूट्यूब तो में। सर क्योंकि मैं आज ऑर्डर पे ज़्यादा था तो बिजी था बहुत ज़्यादा। जी भाई। हाँ तो मेरे पास वो नोटिस मैंने जब देखा टिकटॉक उस वक्त लिंक आया तो मैंने फ़ौरन फिर देखा, मैं कहा सर आ गए थे तो बहुत लेट हो गया था। जी हुक्म। और सर कैसे हैं आप? अल्लाह का मैं बस मैंने मैसेज किया था कल, आपने रिप्लाई कर दिया था मैसेज का। जी जी तो लड़के तो कह रहे थे सेल कर दो, तो आज मैं देख रहा हूँ मार्केट ऊपर ही जा रही है, नीचे का तो नाम ही कौन नहीं मार्केट का। तो सही किया था ना। हाँ मैंने सेल नहीं करा, मैं ये सोच रहा था कि मार्केट कहीं बड़ा डंप ना कर दे, कोई 1,08,000 तक ना चला जाए, फिर तो बहुत नहीं नीचे नहीं चला जाएगा। फिर मैंने सोचा इतनी अभी तो वो क्योंकि सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे तो मार्केट में ऊपर ही जाना था। हाँ 1.28 के बाद हाँ। कुछ है तो वहाँ से फिर जब लोग बुलिश हो जाएंगे तो फिर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी। अभी डंप वाली बात नहीं है, करेक्शन की बात होगी सर। तो सर मेरा अभी यानी कि 5-6 कॉइन है 1x पे, कुछ है यानी अभी नॉर्मल यानी 20% देखो अगर आप ऊपर ग्रीन में है है, सब। अगर आप में बर्दाश्त है तो होल्ड करो, अभी और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं है तो प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि प्रॉफिट फिर जो है बाद में आदमी परेशान रहता है। नहीं मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि मुझे वो नहीं है यानी कि मैं दिसंबर तक भी रख सकता हूँ, इतनी पेमेंट मैंने रखी हुई है, यानी एक्स्ट्रा ये पेमेंट जो इसमें डाली है। अभी टोटल 3 पंप करेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी अगर 1x है या 50% या कि हाफ x लगा लो, तो अगर ये फुल जब मार्केट अपनी टॉप पे जाएगी तो ये इस वक्त जो 1x है तो वो 2x या 3x होगा या देखो बाबा, किसी जो भी कॉइन है उनकी बाइंग रेंज डिपेंड करती है कि आपके एक्स जो है वो डिसाइड कर वो उस पर बेस करती है कि आपकी बाइंग क्या है और वो कॉइन कहाँ खरीदा हुआ है, उसकी कितनी अप्रोच है। देखिए अगर अभी भी हो सकता है कि एक कॉइन जो आपके पास है उसकी टोटल लाइफ इतनी हो, ऑलरेडी वो 4x कर चुका हुआ हो, तो वहाँ से तो वो और ऊपर उठेगा नहीं। ठीक है ना, आपने खरीदा हो लेट और वो ऑलरेडी 4x के बाद आपने लिया हो तो आपका 1x हो। नहीं तो वो देखना है। मेरे सारे कॉइन हाँ बेहतरीन कॉइन है, यानी ओंडा आडा लिंक सोई क्रो। आप मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारे पास देखिए अभी टोटल 3 चला नहीं है, अभी मैक्सिमम कॉइन ऊपर जाएंगे, बस ये एक शॉर्ट है। ओके मैंने मीम कॉइन रखे नहीं है, मैंने सारे वो रखे हैं जो जिस तरह के सोई आडा ओंडो लिंक। ये तो आप वेट करिए 1.8 ट्रिलियन तक टोटल फी जब जाता है तो आपको बहुत नजर आएगा अच्छा खासा मुझे। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं मैं जितने भी लड़के थे कल रिप्लाई यही कर रहे थे शेयर करो जल्दी, मैं कहा नहीं जब तक सर का मुझे मैसेज नहीं आता मैं शेयर करता ही, मुझे जरूरत ही नहीं है। और वैसे मैंने 2x भी करना है हाफ, उसके बाद में अगर देखो आपका कोई कॉइन 3x कर जाता है तो फिर तो नहीं सोचो उसमें से 30% जो है निकाल लेना। हाँ वो मैं निकाल लेता हूँ। हाँ बस वो उसमें नहीं क्रो में निकाल लिया था मैंने। हाँ फिर बाकी जो है वो जाने दो उसके ऊपर, आपको लास्ट उसकी मर्जी लेनी। 100% मार्केट नहीं होना है जब तक बुल रन चल रहा है। 0.10 की थी ना क्रो की, तो मैंने वो 36 पे मैंने उसमें हाफ निकाल लिया था, हाफ रख दिया था। आप जब तक बुल रन चल रहा है, जब तक आपका 1.8 1.9 ट्रिलियन तक टोटल फ्री है, 100% बाहर नहीं है। ओके बस प्रॉफिट निकालते जाओ और होल्ड करके रखो। जी थैंक यू सो मच। जी सुलाना साहब, पंजाबी क्रिप्टो। जी पंजाबी क्रिप्टो साहब कैसे हो सर जी? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक, आप सुनाइए। मस्त है जी मस्त है। और क्या अपडेट है सर अब मार्केट की? सर मार्केट की अपडेट मुस्तकिल दी है, आप क्या पूछना चाहते हैं हुक्म कीजिए। सर कोई अल्ट कॉइन के बारे में बताएं जो अभी अंडर वैल्यू हो, रैली लेना ना स्टार्ट किया हो। मेरे हिसाब से सिर्फ अभी डॉट ही एक ऐसी चीज़ है कि जो अब बहुत सारे हैं लेकिन जिसके अंदर रैली आएगी इंशाल्लाह, वो डॉट में समझता हूँ कि वो देखे जा सकता है। अदरवाइज तो पंप कर चुके हैं ऑलरेडी कॉइन्स। शिबा भी है अभी अच्छा, क्रो भी चल 3x दे चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाइंग रेंज में। एवेक्स है जो आपको दे सकता है, आपको लिंक कुछ ना कुछ कर सकता है आपका। तो ये है जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 1x प्लस तो दे सकते हैं ये कॉइन अभी भी। हाँ जी सर, मैंने एक कॉइन के बारे में पूछना था, सोनिक, जो आपको पता होगा पहले फैंटम था। एस की बात कर रहे हो आप, सोनिक? यस हाँ जी, उसके बारे में सर क्या विचार है आपके? देखो अब मैं तो नहीं समझता कि अभी उसमें जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इस पर इतना वो हो चुका है डिस्प्यूट। तो अब वो लोग अब जो भी है रीब्रांडिंग करने के बाद तो अपना पैसा वो लोग निकालेंगे भाई, और कुछ नहीं। तो ऐसी चीज़ रखो आज के अंदर जिसके अंदर आपको नजर आता है कि ये इसकी कुछ स्टेटस है। ये तो अभी जो भी जिन्होंने जैसे मैटिक हो गया ये सब अपना पैसा निकालेंगे।
और कुछ नहीं। ठीक है सर जी। जी रिजवान भट्टी साहब, रिजवान साहब, शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मुझे सलाम। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये पूल के बारे में आप क्या कहते हैं, पॉलीगॉन? पॉलीगॉन तो अभी इनकी टीम काम ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ मेरे क्योंकि पास ये लास्ट दिसंबर में 73 सेंट पे था, तो हाँ वो बहुत अभी नीचे आप गिर देख गया। लें आज। वो जब से इन्होंने चेंज किया है इनकी टीम ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये इसके चांस बस नहीं पड़ा है। रहने दें, अभी इसमें डीसी वगैरह ना करें, होल्ड करके रखें बस। जी एस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। एस साहब से बात कर लूं, फिर मैं रिजवान आपसे बात करता हूँ। आपको मैंने कॉल किया था ठीक लेकिन ठीक आपने वो जवाब नहीं दिया। जी एस साहब। जी सर, मेरे पास सर। ना ऑलमोस्ट 162 कॉइन है जो मैंने स्पॉट के अंदर बाइंग की हुई है। उसके अंदर लिंक है, एडा है, उसके बाद सोल है, थीरियम 3 है, उसके अलावा एक्सआरपी है। तो मेरा क्या कहना है, मतलब है कि मेरी जो बाइंग है ना, आज से 4 मंथ पहले की है। जी ठीक है, ऑलरेडी जो ऑलमोस्ट कॉइन है ना, जो 50% है, वो 1x कर चुके हैं मेरे। जी जी। तो अभी ये बीटीसी है, ये 1 साल से गया है, ये 26 तक, सॉरी, ठीक है। तो अभी तक आल्ट के अंदर वो मूवमेंट नहीं आई है, तो स्टिल हमें ये होल्ड करने ने आर्ट में मतलब मूवमेंट आपको नजर आएगी भाई, वो नवंबर में आएगी, क्योंकि उसकी जो डेज साइकिल कंप्लीट होता है ना बीटीसी के टॉप के बाद, तो वो हमें ये 18 से 20 के दरमियान हमें बीटीसी का टॉप लगता हुआ नजर आएगा, फाइनल टॉप जहाँ से रिवर्सल होगा। और ठीक है। उसके बाद नवंबर की जो है वो 10-12 के बाद से जो है तक जो है आपको पैराबोलिक स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और एज पर द साइकिल। और बीटीसी है ये अगर ये डाउन आता भी है तो ये ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आ जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम इसका आइडिया क्या है, 26 तक जो आ गया सर ऑलरेडी 138 तक का चांस है, पॉसिबली 138-158 के दरमियान है इसी मंथ के अंदर। जो भी अगर टॉप लगना है वो इसी मंथ के अंदर लगना है। 138 तक का एक 28 पहले है, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल होगा, करेक्शन करेगा, फिर उसके बाद दोबारा 138 की तरफ जाएगा। चलो सर, बहुत शुक्रिया सर। ये ऐसा हो सकता है, देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ जी ये फ्यूचर की बात है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, सो दिस इज ओनली कैलकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन। अभी ये कुछ ये आ रही है कि कुछ इसराइल भी ये अटैक कर रहा है, ऊपर से इंडिया भी कर रहा है, तो इसका कुछ इफेक्ट आएगा? इट इज नॉट अलाउड, वो पॉलिटिक्स की बात ना करें प्लीज। नहीं, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा? कुछ कोई इफेक्ट नहीं आया, आपके पास अब टाइम कम रह गया, जो कुछ भी होना है जल्दी खत्म हो जाएगा। जी ओके सर, होगा, थैंक यू जी। आपका रिजवान साहब, रिजवान भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। सर COQ के बारे में पूछना है, मेम कोइन है, हाँ, उसमें मैं COQ 70% डाउन हूँ सर। हाँ COQ ने सबको किया हुआ है, बस आप इसको होल्ड करके रखो। ये उठ गया तो कर जाएगा, क्योंकि जीरो बहुत ज्यादा है, अदरवाइज जी जी। ये बहुत से सर लोगों को इसने खराब कर दिया। कहाँ तक निकल जाऊँ, ये डबल हो जाए या पूरे कर जाए? 70% डाउन सर। भाई अगर डबल हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल देना, क्योंकि ये एक ऐसा कॉइन है कि इसके जीरो अगर टूटना शुरू हुए तो बहुत मजे भी दे देगा, तो आप इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेना अपना, जैसे डबल होता है तो प्रॉफिट के साथ थोड़ी बहुत, और बाकी को छोड़ देना। और सर मेरा टोटल पोर्टफोलियो इस टाइम 50% डाउन है, तो Don't अब यहाँ से कितना हो जाए तो मैं वो निकालने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। आप देखो, निकालने की जो बात है वो हर कॉइन का डिफरेंट होगा, वो उसके हिसाब से देखिएगा कहाँ वो पीक पकड़ रहा है, कहाँ से रिवर्सल पकड़ रहा है। जो टोटल एग्जिट की बात है वो ये है कि हमें ये देखना है कि 1.98 टोटल 3 पहुंचता है, वहां से हमें जो है देखना है कि किस तरह से बाहर निकलना है, या और 2.2 तक निकलता है, उस साथ साथ अगर DYX जो डिक्सी है वो देखनी है, और देखना है USDT डोमिनेंस 2.2 से 1.9 के दरमियान % में पहुंचती है, तो वहां से बाहर निकलना है। ये सारी जहां सब चीजें मैच हो जाए, सब एक कैलिब्रेशन के अंदर आ जाए, तो हमें फौरन बाहर निकलना है। ठीक है सर। और सर ARB का पूछना था, वो बेहतरीन है, कहाँ तक जा सकता है? होल्ड करके रखो। इसकी जो डिटेल है वो मेरे चार्ट के अंदर रखी हुई है, आप उस पर देख लेना। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। जी कामरान साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ में थी, अल्लाह का शुक्र है।
जी सर। गौरी भाई दो क्वेश्चन पूछने थे। पहला क्वेश्चन है, एट द मोमेंट दिस मंथ मुझे ऐसा लगता है बीटीसी की गेम होगी। नेक्स्ट जी मंथ मैं सोच रहा हूँ ये ईथ की मैक्सिमम हिट होगी। ये ईथ ट्राई करेगा अपना मैक्सिमम रीच करने में। भाई 20 तारीख तक हमें जो है, देखो डेट्स नहीं दी जा सकती किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। नहीं, अंडरस्टैंडेबल साइकिल जो है वो डेज जो कंप्लीट हो रहे हैं वो आपका 18 से 20 के दरमियान बीटीसी अपना पीक मार सकता है पूरा फाइनल पीक। और नवंबर की 15-12 तक जो है वो अब आर्ट्स ने अपना मूवमेंट देना शुरू करना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था दैट ईथ पहले जिनों तक ईथ अपने मैक्सिमम नहीं करेगी, आर्ट्स ये पिक नहीं करेंगे। देखो नहीं, ईद इस महीने आपको अच्छा देके जाएगा। आपको मुझे लगता है कि ये अपना 5.5-6 के करीब पहुंच जाएगा इस महीने के एंड तक। माशाल्लाह, दैट इज फैंटास्टिक। इंशाल्लाह। जी वलीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है गौरी साहब, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। चलो गौरी साहब, मेरा ये सवाल था कि जैसे आप बता रहे थे पोल का डोट जो है ये अभी अंडर परफॉर्म रहा है ना, जी तो ये परफॉर्म करना अभी बाकी है। जी बिल्कुल। तो पोल का डोट है $4 समथिंग का ना कुछ। जी अगर कुछ इससे रिलेटेड इस ब्लॉकचेन का लेना चाहे तो वो कौन सा कॉइन होना चाहिए? तो देखिए यार, वो टाइम अब यानी कि नए कॉइन की तलाश करके उसमें रिस्क लेने का जो है ना वो टाइम निकल गया है, क्योंकि अभी जो है मार्केट आपको डे टू डे जो है शूट करती हुई नजर आएगी। तो नहीं, जैसे अकाला है, जैसे अकाला है, अकाला के अंदर इससे रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है, अकाला भी करता है इससे, गाला भी करता है इससे, लेकिन ये है कि अभी जो है रिस्क ना जाओ। अकाला है अच्छा, अकाला के अंदर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज नॉट अ नहीं फाइनेंशियल। नहीं सर, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर पोल का डोट थोड़ा महंगा लगता है तो अगर लेना चाहे इससे रिलेटेड प्रॉफिट से मतलब है या कि सस्ते महंगे से मतलब है, तो आप सबसे सस्ता ले लो जो 15 के ऊपर खड़ा है, तो वो नहीं बहुत नहीं नहीं सस्ता सर, होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। जैसे सही है, मिल गया जवाब। जी तो भाई इस वक्त उस मैं तो जगह डॉट पर ही इन्वेस्टमेंट जाता कर रहे हो कि जहां से आपको रिटर्न चाहिए, ना कि सर, डॉट है आपको मेरा रखना है। सर, बेसिकली डॉट मेरे पोर्टफोलियो में है। मेरे बस कुछ ठीक है। एक्स्ट्रा पैसे आप थे तो मैं चाह रहा था कि उससे आप क्रो में चले जाओ, आप एवेक्स में चले जाओ। आप इस वक्त जो है आप ब्लू चिप के अंदर घुसो, वो आपको फायदा देके जाएंगे। आप अभी मीम कॉइन की तरफ ना जाओ, वो टाइम है अब प्रॉफिट लेने का। एवेक्स हो गया आपका, चैनलिंक हो गया, क्रो हो गया, केक हो गया, एच बार हो गया, सुई हो गया, सोल हो गया। ये वो चीजें हैं कि जो आपको अभी प्रॉफिट दे सकती हैं। बाकी डू योर ओन रिसर्च, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दीज कॉइन्स आर नॉट रिलेटेड टू मी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। गौरी भाई, ये बात पूछना था, मेरे पास है ना जो सेलिस्टिया है, टीआई बोल के जो है ना, वो है, और हाँ, और उसके अलावा ये पॉलीगॉन है, ठीक है। दोनों मेरे पास पॉलीगॉन है ना, अराउंड 12% है मेरे पोर्टफोलियो का, ठीक है। मैंने वो 5% रह गया होगा। नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मतलब मैं 1x पे चल रहा हूँ उसके पॉलीगॉन में। से आप भाई फिर अपना प्रॉफिट लेके, अगर 1x पे हो तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ। प्रॉफिट ले लो, अब या प्रॉफिट ले लो या अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल के फिर छोड़ दो उसको जहां भी जाता है। अच्छा, ओके। और दूसरी चीज जो सेलिस्टिया टिया, वो उसमें कुछ पोटेंशियल दिख रहा है आपको? देखो इस वक्त तो अब आप समझो, पहले अभी ब्लू चिप, अभी बीटीसी उठ रहा है, इथेरियम चलेगा साथ, उसके बाद ब्लू चिप उठेंगे, फिर आपका आर्ट्स कॉइन उठेंगे, और फिर तमाम जो है वो मीम के ऊपर बारी आएगी। तो उठेगा तो हर चीज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत, कोई जाएगा 5x तो कोई 1x तो कोई 50%। तो उठना तो सब में सब नहीं है, अब डिपेंड करता है कि किसकी तरफ इन्वेस्टर की नजर कहाँ जाती है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है गौरी भाई, बुल रन के दौरान, ओके, जो आप जैसे एक्सपीरियंस है आपको 21 का ये सब का, उस टाइम पे डाउनफॉल भी होता है कॉइन का, जैसे हम लोग ले सकते हैं? बगैर करेक्शन के कोई कॉइन ऊपर नहीं जाता, कोई मार्केट ऊपर नहीं जाती। 2 दिन पंप करेगी, एक दिन नीचे की तरफ आएगी, 10%, 5%, 6%, 10% ऐसे नीचे की तरफ आती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब बीटीसी नीचे आता है तो आर्ट्स चलना शुरू हो जाते हैं। जब आर्ट्स अपना फर्ज करें कि अगर ब्लू चिप चल रहे हैं तो बीटीसी नीचे आ रहा है, तो जब ब्लू चिप भी नीचे आना शुरू होते हैं तो मीम चलना शुरू करते हैं। इस तरह से ये साइकिल बनता है। फिर जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो वो फिर जो है वो बीटीसी चलना शुरू होता है। तो ये एक कैपिटल रोटेशन होती है बेसिकली। हाँ, तो गौरी भाई, ये कैपिटल रोटेशन में जब जो कॉइन जैसे डाउन होते हैं उस टाइम पे, तो हम लोग उसको ले सकते हैं? उस टाइम पे लेना चाहिए क्या? 1.4 के बाद हाथ लेके आप आखिर में फिर एग्जिट लिक्विडिटी बनोगे, आप ऐसी जगह फंस जाओगे कि आप नेक्स्ट बुल रन के अंदर हाई रेट पे बैठे हुए होगे।
तो भाई अभी जो परचेज करना है वो करके होल्ड करो, और अब निकलने के बाद जो है वो वापस एंट्री नहीं करना। ठीक है गौरी भाई, जज़ाकल्लाह खैर। और बाय द वे गौरी भाई, बुल रन जब चलेगा और सब कुछ रहेगा तो आप रहेंगे हमारे साथ मैं इंशाल्लाह। बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ, अल्लाह ने जिंदगी जज़ाकल्लाह। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अल्लाह आप आपको लोगों ने जज़ा खैर दे, आप लोगों ने हयाती दे। रिस्पेक्ट दी और सपोर्ट किया, लाइव पे आते रहे, तो बिल्कुल हम मौजूद हैं। और अगर जिस बिल्कुल। तरह से अभी कोई लाइक नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगे बताइए आप? नहीं, लाइक तो हम दिल से भी करते हैं और अभी भी कर दिए, जो लाइक आपको करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप हो तो हमको एक हौसला भी मिलता है गौरी भाई, ऑनलाइन आते हैं ना आप तो यकीन माने एक हौसला मिलता है, नहीं तो हम लोग ऐसा लगता है अभी टूट जाएंगे, कुछ क्या करेंगे। लेकिन एक सेशन होता है तो हौसला मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर उसके लिए, असल में अल्लाह मैंने आपको भी ट्रैवल करना है तो बरकत इसलिए दे। आज आ गया हूँ कि मैं फिर कुछ दिन तक अवेलेबल नहीं रहूंगा। लेकिन यह है कि मैं टेलीग्राम पे रहूंगा, और अगर मौका कहीं से मिला तो कोई भी मीडियम अवेलेबल रहा, टिकटॉक या यूट्यूब या इंस्टा, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी भाई, जज़ाकल्लाह। जी भाई। जी, और जी अल्लाह रखा साहब। जी अल्लाह रखा साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास सोलाना है, होल्ड किया हुआ है, आपसे कितने तक निकलना चाहिए? आपसे पहले भी पूछा था, आपने बोला हाँ, देखो अगर आपको इसके ऊपर अभी है, अभी तो खैर अच्छी प्राइस है, आप 280 तक जब पहुंचो तो अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेना, और बाकी ओके। 350, 380, 450 तक जाने के लिए। ओके सर जी, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी। साकिब साहब। ओके। साकिब नफीस, हेलो जी। साकिब साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। सर मैं तो यही पूछना कि किससे कॉइन इस टाइम बाइंग बनती है? देखो बहुत लेट है, बाइंग तो उस वक्त भी बनती है कि जब लोग निकल रहे हो, तो बाइंग बनने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नुकसान कितना करना है ये अब आप सोचो उसमें। इस वक्त जो भी लोगे आप फंसोगे बाद में जाके, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाती है जो खरीदता है, बाद में जब मार्केट नीचे आती है तो फंस जाता है। तो अभी कुछ कॉइन ऐसे हैं कि जिसको आप ले सकते हो कि जो अभी मूव नहीं किया है। चार्ट देखो, डॉट हो गया है, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं कि जो मूव नहीं किए हैं, वो करेंगे, वो उसमें आप जा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आप लेट हो रहे हो। जी वो मैं लेट हूँ तो, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर थोड़ी सी डब मारती है नीचे को वापस दोबारा। नहीं, अभी वो डब नहीं, अब करेक्शंस आएंगी, वो डब नहीं आएगी, वैसी वाली डब नहीं आएगी कि आप उसके अंदर जाके आर्ट्स खरीदो। वो इससे यानी कि आप अभी वो चांस नहीं है जो 740 बिलियन के ऊपर था, अब वो चांस नहीं है। अब आपका टोटल 3 जो है वो 1 ट्रिलियन से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, करेक्शन में थोड़ी बात ही तो गुंजाइश बन जाएगी ना, थोड़ा यानी नीचे जाएगा तो फिर। अभी मार्केट ऊपर जाएगी, करेक्शन में इससे ऊपर रहेगी जो आज है ना। सॉरी, मार्केट इससे ऊपर रहेगी करेक्शन, क्योंकि अभी मार्केट ने ऊपर जाना है, तो जब करेक्शन आएगी तो आज जो मार्केट है इससे ऊपर होगी। यानी नीचे के आल्ट में नीचे जाने के चांस कम है अब तो करेक्शन का टाइम, अब तो ऊपर जाने का टाइम शुरू है। अब कहाँ, बस आपके पास 25 से 30 दिन है कि जब आल्ट ने अपना पैराबोलिक लेना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नदीम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मतलब जैसे ये बाकी आल्ट कॉइन है, ये मतलब अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ओके, और बाकी एथेरियम और वो थोड़ा थोड़ा पंप ले रहे हैं। अगर एथेरियम की बात करें तो एथेरियम कहाँ तक पंप कर सकता है? देखो भैया, सबसे पहले आर्ट जो खड़े हुए हैं ना, आप ये देखो, जब बादशाह निकलता है तो पहले बादशाह की सवारी आगे जाती है, उसके पीछे उसके फौजी जाते हैं, फिर उसके पीछे हम जियो करके निकलती है ना। तो आर्ट्स अभी वो खाली बादशाह की सवारी का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसके प्यादे निकलेंगे और फिर जो है आर्ट्स भागेंगे। तो ये एक साइकिल है, तो उसके लिए वेट करना है। अभी टाइम इसका आपका BTC का और ब्लू चिप का है कि जो नवंबर के अंदर बेसिकली BTC का टाइम है। सॉरी, ये जो अक्टूबर है ये BTC का टाइम है, 20 तारीख तक। तारीख नहीं दे सकता, लेकिन ये पीरियड जो है अपना साइकिल के हिसाब से 15-20 तारीख तक आपका BTC का टाइम है। उसके बाद से आर्ट शुरू होंगे आपका 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, यानी क्योंकि एक बंदे की मतलब एक नहीं, कई बंदे यही है, वो यही कह रहे हैं कि मतलब अब जो है बहुत बड़ा डंप आना है, तो कॉइन्स और नीचे चले जाने हैं, ये वो।
मर्जी है आपकी। मेरे हिसाब से तो अब बड़ा डंप कुछ नहीं है, करेक्शन हर दफा आती है, करेक्शंस आएंगी 20 से मैक्सिमम करेक्शन अगर आती है तो 25% की करेक्शन आती है। देखो 35% तक की करेक्शन पीक कहलाती है, लेकिन अभी जो जिस तरह से मार्केट अभी बीटीसी जो है वो अपने आप को करेक्ट करता हुआ जा रहा है, कोई गैप नहीं छोड़ रहा है। 107 के ऊपर जो था वो उसने पूरा कंप्लीट करके साइकिल अपना बाहर गया है, तो अभी जितना भी जब ऊपर जाता है अब 128 पे जाएगा तो वो दोबारा 117 पे आकर जो है अपना साइकिल कंप्लीट करके फिर वापस जाएगा, तो वो नीचे के जोन कवर करते हुए जा रहा है। अब जो डंप बड़ा डंप आएगा वो बेयरिश जब स्टार्ट होगा टाइम तब आएगा, बड़ा डंप अब नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, तो इथेरियम का कब कहाँ तक जाएगा आपके हिसाब से? इथेरियम 6 से 8 के दरमियान। 6 से 8 के दरमियान जी, मतलब इन्हीं 2 मंथ्स में? हाँ, ये अक्टूबर 2 से 3 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह जी। और कौन है? चलें भाई, अब इजाजत दीजिए, चलिए आपको भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर जी अबरार साहब आपका कोई सवाल है तो हुक्म कीजिए, वरना फिर अब इजाजत चाहेंगे। कोई सवाल है अबरार आपका? नहीं सर, सवाल नहीं है कुछ। चलें ठीक है, फिर मैं इजाजत। जी मून साहब आप भी आ गए, तो जी मून साहब हुक्म कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सॉरी आपका लास्ट टाइम था, मैं भी आ गया जी। तो फाइनल जो है, जो एग्जैक्ट एग्जिट बीटीसी का कहीं कहाँ पे लेना चाहिए? सर ये जो आ रहा है टाइम, अब हमने क्या आपको फाइनल एग्जिट तो देखो किसी को भी टोटल टॉप नहीं पता होता, कोई भी नहीं पता सकता है कि टॉप क्या है, लेकिन अब जब एक अगर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ये मूव कर रहा है, तो ये एक 38 से एक 58 के दरमियान का जो है पॉसिबिलिटी है अगर 8 ट्रिलियन की मार्केट होती है। तो अभी हमें डिपेंड करता है कि इस 15 दिन के अंदर जो है मार्केट किस स्पीड में मूव करती है और क्या मूव देती है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि जी 38 आखिरी है, उसके बाद वो 158 कर गया तो आप गालियां दोगे, ठीक है ना। तो 138 जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 138 से 158 के दरमियान इसका जो होती है, लेकिन 180 का भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 180 से क्रॉस नहीं करेगा, तो 138 158 के दरमियान की इसकी पॉसिबिलिटी है। ये कितना टाइम लेगा? ये बस ये 2 महीने ही है। तो मेरे 6-7 महीनों से मेरा 10,000 है, 10,000 US डॉलर। तो ये मेरी बाइंग थी पहले वाली 88 पे, फिर 102 पे, फिर 109 पे। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने स्पॉट पे लिया हुआ है या कि फ्यूचर लगाया हुआ है? नहीं, मैं स्पॉट में, मैं फ्यूचर वगैरह देखो बीटीसी तो ऐसी चीज है भाई कि आप इसको अगर 10 साल भी रखोगे तो ये आपको फायदा ही देके जाएगा, इस पे रिग्रेट नहीं करो, इसको होल्ड करो। 138 पे जब पहुंच जाता है या 128 पहुंचता है, तो अगर आप वहां से निकलना चाहो तो कुछ पार्ट निकालना, 100% बीटीसी नहीं बेचना। गुड। ठीक है जी, 100% नहीं बेचना, क्योंकि आपको ये महीना निकाल के फिर देखते हैं कि आपका यूएसडीटी इंडेक्स क्या कह रहा है, अपना डॉलर क्या कह रहा है, डीवाईएक्सी डेक्सी क्या कह रहा है, या यूएसडीटी की डोमिनेंस क्या कह रही है, या टोटल 3 हमारा क्या कह रहा है, या मार्केट क्या कह रही है, उसके हिसाब से डिसाइड। आज दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग का वालों का ना एक्सपो है, जी फॉरेक्स का था, इसलिए मैं नहीं गया। ये जो है मेरा उसे टैकल में जाऊंगा। मेरा 3 जो उधर बड़े इन्वेस्टर और जो बोलने के कुछ कंपनियों के ओनर्स हैं ना, उनके साथ सेटिंग हुई थी जी। तो वो उन्होंने मुझे यही जैसे बोल रहे थे कि यार अगर बिटकॉइन की होल्डिंग है ना, इसको तो आप तक छेड़ो ही नहीं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो इसको 2 साल 3 साल के लिए इसको टच ही नहीं करो। 2 साल 3 साल 10 साल के लिए नहीं टच करो इसे, ये आपके बच्चों के काम आएगा। वो मुझे यही बोल रहे थे सेम कि यार ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, प्रेडिक्शनें बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि डंप करके 75 पे जाएगा। वो बोलते ये अगर जितना भी मर्जी डंप कर लेना, ये 1 से नीचे नहीं जाने वाला। अगर 98 इसकी इस वक्त जो हाल्विंग कॉस्ट है भाई, इसकी जो मिंटिंग कॉस्ट है जो चल रही है, आपकी माइनिंग हो रही है, ये 98 इस वक्त कॉस्ट है, और जितनी भी इसकी ETF की जो होल्डिंग है वो इस वक्त जो है एवरेज अराउंड 84 से 98 के दरमियान है। तो वो मुझे इस तरह बातें ना बड़ी हौसला अफजा बातें, उनके साथ बात हुई थी तकरीबन 15-20 मिनट ही, चाय पे ही ऐसे बैठे हुए थे, तो
उन्होंने बोला यार ये है बस, ये गोल्ड वाला काम जो है, ये फॉरेक्स वाला काम, ये गोल्ड ये महंगा है, बट इसमें दिमाग चाहिए, बस इसमें होल्डिंग ये करके, अगर फॉरेक्स की होल्डिंग गोल्ड की होल्डिंग करनी है तो सॉलिड गोल्ड देखिए, फिजिकल गोल्ड, लेकिन अभी अब नहीं है टाइम, जब ये नीचे आएगा उसके बाद, अभी नहीं हाँ है, सॉलिड अभी गोल्ड है, ऑलरेडी बस पीक अभी पे है, हाँ अभी इस पे कुछ भी नहीं करो। अभी कुछ नहीं करने का। ये 28 का एक्सपेक्टेशन है कि 27 के दरमियान ये 28 तक आ सकता है, वहां पे आप उठा लो इसको, फिजिकल गोल्ड उठा के रख देना। हाँ बस इस तरह ही करेंगे इंशाल्लाह। चले भाई, बहुत बहुत थैंक यू सर, टेक केयर सबको। एप्टोस तो बता दो। जी किसका? एप्टोस, ओपी एंड पिंगू। पीगो ये सब ऐसे ही है कॉइन, बस प्रॉफिट लो निकलो वाली बात है। एप्टोस थोड़ा सा सही है कि वो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और ओपी नहीं, वो ऐसे ही है बस। ओके, मेरा गला थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इजाजत दीजिए भाई, अल्लाह हाफिज। हेलो।